कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार। गुड मॉर्निंग लीडर्स। आई होप मेरी वॉइस सभी तक पहुंच रही होगी। अंकुर जी प्लीज मुझे कंफर्म करिए, क्या मेरी वॉइस सभी तक पहुंच रही है? जी सर। ओके ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग लीडर्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज की इस जूम प्रेजेंटेशन में। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है आज का जो ट्रेनिंग सेशन है। आई होप सभी लोगों ने अपनी टीम को दोबारा से एक रिमाइंडर डाल दिया होगा कि कनेक्ट हो जल्दी से मीटिंग के द्वारा। जो जूम का आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपकी मेल आईडी पर एक लिंक आया होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप मीटिंग के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अभी आपको एक लिंक और भी भेज दिया गया है, आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो मैं फिर आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लोगों को कनेक्ट करिए, क्योंकि आज से हम लोग एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो हर नेटवर्कर के लिए जरूरी है। इस सीरीज के 5 पार्ट आप लोगों के साथ होंगे। आज पहला पार्ट होगा आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट 1। और मुझे इस ट्रेनिंग सेशन को जिम्मेदारी मिली है, इस ट्रेनिंग सेशन को चलाने के लिए, मतलब इस ट्रेनिंग सेशन को ऑपरेट करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि जब तक 500 लोग नहीं होते इस ट्रेनिंग सेशन के लिए, तब तक मैं आज के जो ट्रेनर है हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर धर्मेंद्र सोलंकी सर को, मैं उनको इनवाइट नहीं करूंगा जब तक 500 की गैदरिंग नहीं होती है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग मैसेज डालिए, जैसे भी करिए, कॉल करिए और लोगों को इनवाइट कीजिए। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज आप लोग ज्यादातर लोग जो है ना वो घरों पर होंगे, और मुझे लगता है कि सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित भी होंगे। जो भी कोरोना से रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं उनको आप लोग ले रहे होंगे और घर पर बैठकर इस मीटिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने वीडियोस ऑन करते हैं तो आप प्रोफेशनल ढंग से बैठकर एक जगह बैठ जाइए, ऐसी जगह जहां पे शोर शराबा बिल्कुल कम हो, जहां शोर शराबा ना हो। क्योंकि आज जो सर बताने वाले हैं हमें, वो 18 साल का जो निचोड़ है वो सर आज 1 से 1.5 घंटे की ट्रेनिंग में आज आपको देने वाले हैं। और मुझे लगता है दोस्त कि आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो कितने लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो एक्साइटेड है? अपनी एक्साइटमेंट आप मुझे हैंड रेस करके या अपना जो भी स्टिकर्स वगैरह भेज के अपनी एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं। अभी 263 पीपल्स कनेक्टेड है और मैं चाहूंगा कि 263 में से 263 के ही हैंड रेस होने चाहिए। तो मुझे आपकी एक्साइटमेंट जाननी है, कितनी एक्साइटमेंट है आप लोगों के साथ? एक्साइटमेंट दिखाइए आप लोग।
मुझे चाहिए 270 और सर अभी केवल और केवल 95 लोगों ने हैंड रेस किया है, ओनली 95 पीपल्स ने। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, हैंड रेस करिए आप लोग। जब तक हैंड रेस नहीं करेंगे मैं इनवाइट नहीं करूंगा सर को। 500 लोगों के हैंड रेस चाहिए मुझे सर, 500 पीपल्स के हैंड रेस। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों के बीच में। और मैं इनवाइट करने से पहले आप सभी के माइक भी अनम्यूट करूंगा और उसके अंदर आपकी एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, और वो भी दिखनी चाहिए जय हिंद जय प्रभुवेदा से। एक्साइटमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट के बिना कोई भी सेशन अधूरा है, सेशन पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्त तैयार होंगे आप लोग आज की इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, आज की इस ट्रेनिंग सेशन को सुनने के लिए। क्योंकि आज सर 18 साल की जर्नी में जो सर ने किया, स्टार्टिंग से लेके टॉप पोजीशन तक, आज उस पूरी जर्नी का निचोड़ पार्ट 1 के अंदर सर देने वाले हैं। इसी तरह से हमारी जो सीरीज है वो 5 पार्ट में ये चलेगी, और सेम सिचुएशन रहेगी कि आपको रजिस्ट्रेशन करा के ही लिंक मिलेगा, तभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो कनेक्ट कीजिए लोगों का। हो सकता है कि आज प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि ये पहली बार इस टाइप का सेशन हम लोगों ने कंडक्ट किया आफ्टर रजिस्ट्रेशन। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि अब आप लोग इस प्रोसेस के साथ अवेयर हो चुके होंगे। तो एक्साइटमेंट आप लोग अपनी दिखाते रहिए। मात्र 290 पीपल्स हुए हैं अभी, और मुझे चाहिए 500। अभी 200 लोग कम है, 200 पीपल कम है। आर यू एक्साइटेड और नॉट? आर यू एक्साइटेड और नॉट? मैं सभी को हैंड रेस बंद करता हूं और आप बताइए, आर यू एक्साइटेड? हेलो, पवन के बात उतने बोल दिया। Jai Provida, Jai India. Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. जय प्रभु। Jai. सर मेरी वॉइस आ रही है? सर मैं बहुत ही जानदार और इनविटेशन के साथ तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर धर्मेंद्र सोलंकी सर को। तो प्लीज मैं माइक हैंड ओवर करता हूं हमारे ग्रेट अपलाइन धर्मेंद्र सोलंकी सर को। तो प्लीज सर आइए और आज के सेशन को कंटिन्यू करिए सर। प्लीज वेलकम मिस्टर धर्मेंद्र सोलंकी सर। सर थैंक यू मोहन जी। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर। थैंक यू। तो आप सभी लोगों का आज 16 जनवरी दिन रविवार वेलकम करता हूं मैं। और आई थिंक मैं समझता हूं कि आप सभी लोग एक नए सिस्टम के साथ
यहाँ पर आ चुके हैं इस मीटिंग में। तो मैं समझता हूं कि आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करने के साथ साथ हम एक बहुत बड़े एक डायरेक्ट सेलिंग के स्तंभ, एक डायरेक्ट सेलिंग के फाउंडेशन, या यूं कह लीजिए कि एक डायरेक्ट सेलिंग के पिलर के लिए आपसे बात करने वाले हैं, जहां से शुरू होने के बाद, किसी भी व्यक्ति के शुरू करने के बाद उस जगह पर पहुंचना जहां वो जाना चाहता है, उसका पहला ये स्टेप होता है। तो उसी की तैयारी के साथ आज हम इस मीटिंग को लेने वाले हैं। और मोहन जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सभी लोगों को आप अनम्यूट रखें, क्योंकि अभी जब आप बात कर रहे थे तो कुछ कुछ आवाजें आ रही थी। और थोड़ा सा आप सब लोग जो इस मीटिंग को रजिस्टर करके आज इस मीटिंग में आ चुके हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी जगह पर बैठे बैठे अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं कि आपने एक नए सिस्टम को स्वीकार किया, एक नए सिस्टम को एक्सेप्ट किया और आज बिफोर रजिस्ट्रेशन करके आप मीटिंग में आए। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बजाएं। बधाई के पात्र हैं आप लोग कि आपने एक चेंज को स्वीकार किया, एक चेंज को एक्सेप्ट किया। पहले हम लोग एक लिंक आपको देते थे और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद हम एंट्री करते थे। लेकिन चूंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे हम लोग अपनी सफलता को, प्रोवेदा इंडिया को एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि सफलता जो है इस बिजनेस में, अचीवमेंट जो है इस बिजनेस में, सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम को फॉलो करके चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस सिस्टम को फॉलो कर चुके हैं। और मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग फिर भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी अपना इस मीटिंग में इंटर नहीं हो पाए हैं, बिकॉज ऑफ कि शायद उनको अच्छे से बताया नहीं गया कि मीटिंग पे लिंक अप्रूवल होने के बाद कैसे मीटिंग में इंटर करना है। तो शायद बहुत सारे लोग अपना उस मीटिंग को अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आई थिंक। लेकिन जो 350 लोग अभी हो चुके हैं, तो इन 350 लोगों को ये समझ में आ चुका है कि हाँ, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैसे मीटिंग में इंटर होना है। और बाकी कुछ लोग अभी और धीरे धीरे ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी फर्स्ट कोशिश थी कि हम लोग विद रजिस्ट्रेशन मीटिंग को करें, जो कि जरूरी है क्योंकि ये ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग में हम सिर्फ सीरियस लोगों को मीटिंग देना चाहते हैं, जो लोग अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए गंभीर हैं, और जो लोग एक बड़ा सपना लेके काम कर रहे हैं, एक बड़ी इनकम के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग लेके चलना चाहते हैं। और जब हम किसी अच्छी ट्रेनिंग को, किसी अच्छी वर्कशॉप को अटेंड करने जाते हैं, चाहे हम ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको हमें पूरा फॉलो करना होता है। तो वो मैं देख रहा हूँ आप सब लोगों ने फॉलो किया है। और आपकी टीम में बहुत सारे लोग अगर अभी लिंक अप्रूवल होने के बाद मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाए, तो आप लोग उन सभी लोगों को इस मीटिंग के बाद एक बार सिखा दीजिएगा जूम पर लेकर कि किस तरीके से आफ्टर रजिस्ट्रेशन मीटिंग में इंटर किया जाता है, अटेंड किया जाता है। और बहुत सारे जो लोग हमारे बीच में बहुत छोटी जगह से हैं, वहां पर प्रॉपर इंटरनेट नहीं होता है, वहां पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होती है। बहुत सारे भाई हमारे साथ ऐसे भी हैं इस बिजनेस में जिनके सपने बड़े हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए आगे चलना। लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं, मुझे मिलाकर जितने भी लोग हैं यहाँ, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया है। मेरी भी कोई एजुकेशन कोई बहुत खास नहीं रही है, मोहन जी की भी एजुकेशन कोई बहुत खास नहीं रही है। लेकिन जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो काम हमको करना आ जाता है, चाहे हमारी एजुकेशन हो या ना हो। टेक्नोलॉजी का एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे हमको पढ़ना पड़ेगा। और जब हम टेक्नोलॉजी के पीछे पढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी को हमारे पास आना पड़ेगा, हमें सिखाना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज से लगभग 1.5 साल पहले तक, 2 साल पहले तक हम लोग जूम को बिल्कुल जानते नहीं थे। इस तरीके से हम लोग वर्चुअल मीटिंग नहीं करते थे। ठीक है, हम लोग देखते थे कि बड़े बड़े मिनिस्टर ही वर्चुअल मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वर्चुअल मीटिंग करते हैं।
लेकिन आज एक आम आदमी वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा ले रहा है, एक आम आदमी आज वर्चुअल मीटिंग में आज पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो ये बताता है कि हम सब लोग टेक्नोलॉजी के साथ अपनी सक्सेस को लेना चाह रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज का जो सेशन है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो सबसे बेसिक फाउंडेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अपने तरीके से, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक पीपीटी के फॉर्मेट में इस आज के सेशन को तैयार किया है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। बस मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा इस मीटिंग को स्क्रीन शेयर करने से पहले, शुरू करने से पहले, कि बहुत सारे लोग अपने कैमरे को बार बार हिला रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग चलते हुए मीटिंग देख रहे हैं। तो जो लोग बार बार कैमरे को हिला रहे हैं, बार बार चलते हुए मीटिंग को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑफ कर दें, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे मेरे सामने काफी सारे लोग दिख रहे होते हैं माय डियर फ्रेंड, और जब बहुत सारे लोग कैमरे को हिलाते हैं, बार बार चलते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा फोकस मेरा खराब होता है, और मैं समझता हूँ कि दूसरे जो लोग स्क्रीन पे सारे लोगों को देख रहे हैं उनका भी फोकस खराब होता होगा। तो जितने भी मेरे लीडर्स हैं, भाई हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक जगह बैठ के मीटिंग देखें। अगर आप बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, उछल कूद करना है अगर आपको, तो आप बकायदा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वीडियो को ऑफ कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि आपका चलता हुआ वीडियो दिखे, तो मुझे और मेरे साथ में जितने भी यहाँ 400 लोग आज मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना हो, उनको प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हुए मीटिंग को ना देखें, बार बार कैमरे को ना हिलाएं, आराम से एक जगह 1 घंटे के लिए बैठ जाएं, और काफी अच्छा रहेगा ये आपके लिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। सर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगा जी। क्या कैमरे सभी के ऑफ कर दूं क्या मैं? नहीं नहीं, कैमरे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर, विजुअल है। ओके, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड, ये है आज का फर्स्ट पेज जो आपके सामने है, द ट्रू आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एक बहुत बड़ा सच, आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की एक सीरीज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं। आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी सीरीज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस, जैसा कि मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, सिर्फ कुछ लोगों को ज्वाइन कराने का नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ प्लान शो करने का नहीं है, ये बिजनेस कुछ प्रोडक्ट यूज करने का नहीं है, ये बिजनेस मीटिंग में जाके ताली बजाने का नहीं है, ये बिजनेस कभी कभी जूम मीटिंग में आके मीटिंग अटेंड करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस कुछ प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस नहीं है। एक्चुअली में ये बिजनेस जिन चीजों का है, उन चीजों पे बहुत कम लोगों का फोकस होता है माय डियर फ्रेंड, और इसमें उन लोगों की गलती नहीं होती है, इसमें गलती उन लोगों की होती है जो लोग उन नए लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग ये बताने में कभी कामयाब ही नहीं हो पाते हैं, कभी सफल ही नहीं हो पाते हैं एक नए व्यक्ति को कि भाई तुमको एक्चुअली में इस बिजनेस में आके करना क्या है, एक्चुअली में तुमको आके इस बिजनेस में करना क्या है, रियल में आकर तुम्हें इस बिजनेस में करना क्या है। लोग ज्वाइन करते हैं, ऐसे 2-4 गोले बनाते हैं, उनको बोलते हैं भाई साहब आपको लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, आपको लोगों को प्रोडक्ट दिलवाना पड़ेंगे, प्रोडक्ट से आईडी टॉपअप कराना पड़ेगी, ठीक है, उनकी आईडी टॉपअप करा के प्रोडक्ट लेके 500 बीवी का, 1000 बीवी का उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और उनको बोल दिया जाता है कि आप मीटिंग में आने लगो। लेकिन हर जगह, हर शहर में मुझे लगता है कि इतनी क्वालिटी मीटिंग नहीं हो रही कि एक नया आदमी मीटिंग में 1-2 बार आके अच्छा लीडर बन जाए या अच्छा सीख ले। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि जहाँ क्वालिटी मीटिंग्स होती हैं, या फिर हम पर्सनली उस व्यक्ति को मिलके उस लेवल पे हम एजुकेट करें, उस लेवल पे हम उस व्यक्ति का माइंडसेट करें कि वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले 1 साल 2 साल में एक बड़ा लीडर बने, महीने की 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए की इनकम कमाए, अपने सपनों को पूरा करे। तो एक्चुअली में ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। तो लोगों ने इसको एक जोड़ने का बिजनेस बना दिया, जोड़ने का धंधा बना दिया है। लोग एक दूसरे को जोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, फिर एक को जोड़ के नए आदमी के पीछे पड़ जाते हैं, फिर पुराने को छोड़ के फिर नए आदमी के पीछे पड़ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हर महीने आपकी टीम में 25, 50, 100, 200 लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन एक्टिव लोग बहुत कम होते हैं। बहुत कम लोग इस बिजनेस में एक्टिव होते हैं, या 1 महीने जुड़ने के बाद अपने साथ कम से कम 2 लोगों को जोड़ पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं।
और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ कम से कम 10-20 लोगों को जोड़ पाते हैं, और बहुत ना के बराबर लोग होते हैं जो कम से कम 6 महीने 1 साल इस बिजनेस में टिक पाते हैं। तो मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक मेरा तजुर्बा है इस इंडस्ट्री में पिछले 18 साल का, और उसी तजुर्बे के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो माय डियर फ्रेंड, हमको कोशिश ये करनी है कि हम जिस किसी व्यक्ति को जोड़ें, उस व्यक्ति को जोड़कर इस इंडस्ट्री में लाकर, अगर उस व्यक्ति के पास सपने हैं, अगर उस व्यक्ति के पास एक अच्छी सोच है, अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस व्यक्ति को राइट एजुकेशन दें। ये हमारी हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उस व्यक्ति को सही दिशा में लेके जाएं। और आप जितने भी लोग अभी तक इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, लगभग 370 लोग अभी तक मीटिंग में हो चुके हैं, 400 के आसपास लोग हो चुके हैं। आप सब लोग जो मेरी मीटिंग को सुन रहे हैं, एक एक व्यक्ति एक एक बात को ध्यान से सुने, एक एक व्यक्ति एक एक बात को ध्यान से सुनकर इस बारे में जरूर आज की डेट में सोचे कि हम क्या करने आए इस इंडस्ट्री में। हम सर आपका माइक अनम्यूट करिए सर। हमें वो काम करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, हमें उस लेवल पे जाना पड़ेगा जिस लेवल पे जाने के लिए आज एक आम आदमी सपने देखता है। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा इस सेशन को शुरू करने से पहले माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज काफी सारे लोग मुझे पहली बार शायद सुन रहे होंगे। मेरा नाम आप सब लोग जानते हैं, प्रोवेदा इंडिया को 2019 में मैंने शुरू किया मई महीने से, और इस इंडस्ट्री को मैं 18 साल से कर रहा हूँ। मतलब इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मैं 18 साल से हूँ, और प्रोवेदा कंपनी में मैंने काम शुरू किया 2019 मई महीने से। प्रोवेदा इंडिया में एज ए फाउंडर लीडर में काम कर रहा हूँ। जो शुरू के टॉप 4 फाउंडर हैं उनमें से मैं एक हूँ, और मेरा नाम आप सब लोग जानते हैं। और इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा 9 महीने गवर्नमेंट जॉब था। गवर्नमेंट जॉब करने के दौरान मैंने इस इंडस्ट्री को देखा, और 18 साल पहले इस इंडस्ट्री को करने के लिए, इसको जीने के लिए, इसमें सफल होने के लिए मैंने गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ दिया। मैंने गवर्नमेंट नौकरी को रिजाइन कर दिया। कलेक्टर ऑफिस में मेरी जॉब थी, LDC की पोस्ट पे, खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश के। और जब से दोस्तों मैं अपना फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ, और आज लगभग ही मान के चलिए इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो एक सपने होते हैं किसी भी एक आम आदमी के, उन सपनों को मैं पूरा कर चुका हूँ। एक अच्छी लगभग 1 करोड़ की मर्सिडीज जी क्लास जो लास्ट ईयर मैंने जनवरी में 20 जनवरी को ली थी, जिसका वीडियो आपने शुरू में देखा, वो आज मैं अचीव कर चुका हूँ जो मेरे टारगेट में थी, जिसके ऊपर आज मैं मीटिंग लेने वाला हूँ। एक अच्छा खासा बंगला मैंने बना चुका हूँ, जिसके ऑफिस में बैठ के मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे पीछे आपको मेरा मान सम्मान दिख रहा होगा जो आप सब लोगों से मुझे मिला है पूरे भारत में घूम कर, ठीक है। और अच्छी खासा प्रॉपर्टी, अच्छा खासा बैंक बैलेंस, एक अच्छी लाइफ स्टाइल को मैं मेंटेन कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि जो कुछ मैंने किया, एक बहुत ही गरीबी से निकलकर, एक बहुत ही स्लम एरिया से निकलकर, एक बहुत ही एक ऐसे प्रोफाइल से निकलकर जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, जिस दलदल से निकलना एक किसी आम इंसान का, उस गरीबी से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे आसपास जो बहुत केकड़े टाइप के लोग होते हैं, केकड़े प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन लोगों से बच के निकलना, ये किसी आम आदमी का उस गरीबी से, उस स्लम एरिया से, उस छोटी सोच के लोगों के बीच में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा ट्रेनिंग में जोर इस बात पे इसलिए देता हूँ कि जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर ये बातें कोई भी आम इंसान समझ ले, चाहे वो आज कितना भी गरीब हो, चाहे वो आज कितना भी अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो व्यक्ति कितने भी तंगहाली में, मजबूरी में, गरीबी में जी रहा हो, और उसके पास अगर सपने हैं, अगर उसके पास एक इच्छा शक्ति है, और अगर वो लाइफ में अपने कुछ करना चाहता है, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितना स्ट्रगल मुझे करना पड़ा शुरू के 5-6 साल इस इंडस्ट्री में, उतना स्ट्रगल उस आम आदमी को नहीं करना पड़ेगा अगर वो प्रोवेदा इंडिया में आ चुका है, इस इंडस्ट्री में आ चुका है। तो ये मैंने एक सीरीज बनाई है जिसका पहला पार्ट आज आपको मैं देने जा रहा हूँ, और जो 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसके अलावा मैंने इसके पहले भी काफी सारी ट्रेनिंग्स, काफी सारी मीटिंग्स आप लोगों के लिए करी हैं, ठीक है। और मैं हर बार चाहता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग में आपको कुछ नया मिले, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी ट्रेनिंग सुन के बोर हो जाएं या मेरी ट्रेनिंग में आपको मजा ना आए, मैं कभी नहीं चाहता हूँ। और ये भी मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आज की जब ये ट्रेनिंग खत्म होगी 1 घंटे बाद, तो आप सभी लोग आज की इस ट्रेनिंग को सुनने के बाद एकदम फायर्ड हो जाएंगे। इस ट्रेनिंग को आज सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में बहुत कुछ नया चलने वाला है। इस ट्रेनिंग को आज देखने के बाद 1-1.25 घंटे बाद आप सब लोग बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग करने वाले हैं। और आज की इस ट्रेनिंग में बातें बहुत कॉमन हैं, लेकिन जो चीजें आज आपको जानने को, समझने को मिलेंगी, ये मेरा चैलेंज है कि इसके पहले शायद आपने कभी समझा नहीं होगा। तो द आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग
इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक कला है। आर्ट का मतलब कला होता है, और इस कला में जो परंपरागत हो जाता है, जो प्रोफेशनल बन जाता है, उसको वही इस बिजनेस में राइज करता है, वही पैसा कमाता है। 2002 में जब इस इंडस्ट्री में मैं आया, मतलब 18 साल पहले, 19 साल पहले या 20 साल पहले, जो भी आप कह लो, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे साथ बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आए थे जो आज इस इंडस्ट्री में स्टेबल नहीं है, जो आज इस इंडस्ट्री में कहीं उनका नाम नहीं है, जो आज इस इंडस्ट्री में जिंदा नहीं है। मेरे को उनके नाम भी याद है, मुझे उनकी शक्ल भी याद है, उनके साथ मेरे उतने पुराने फोटोज भी हैं। जब कभी मैं आज अपनी पुरानी एल्बम्स देखता हूँ, उस समय की, आज से 18 साल पहले की, 15 साल पहले की, 20 साल पहले की, तो वो चेहरे मुझे दिखते हैं जिन्होंने मेरे साथ ही इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, मेरे साथ ही शुरू किया था, लेकिन आज वो इस इंडस्ट्री से 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं दोस्त, 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। और आपने भी इस इंडस्ट्री में जब भी कदम रखा, किसी ने अभी प्रोवेदा इंडिया के माध्यम से रखा होगा, किसी ने 1 साल पहले रखा होगा, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 15 साल पहले रखा होगा, किसी ने 20 साल पहले भी रखा होगा। तो आपको ये समझना है कि अगर इस इंडस्ट्री में आप आ गए हैं तो आपको सफल होके निकलना है इस इंडस्ट्री से। इस इंडस्ट्री में आपको सफल बने रहना है, इस इंडस्ट्री में आपको अपने सपनों को पूरा करना है। और इस इंडस्ट्री में जब हम आते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी तरफ देखते हैं, हमारी तरफ हंसते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं, उनको हमें सफल होके ही जवाब देना होता है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो ये सब कैसे हो पाएगा? इस श्रृंखला में मैं पहला पार्ट आज कवर कर रहा हूँ, द आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के सेशन में, जो आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और मैं जिस पहले टॉपिक पे आज बात कर रहा हूँ, मैं आज जिस पहले टॉपिक पे बात कर रहा हूँ द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग के, उस टॉपिक का नाम है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहला जो आधार है इस बिजनेस को शुरू करने का। कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में जिस किसी भी व्यक्ति की जो फर्स्ट जरूरत है, फर्स्ट नीड है टेक्निक की या आर्ट की, कला की, वो अगर स्ट्रांग हो जाती है तो वैसा व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, कभी भी वो व्यक्ति हारेगा नहीं, कभी भी असफल नहीं रहेगा। और ये मैं इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ ओवरऑल पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं आज, जिनके नाम आप सुनते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे राजनीति हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिकेट हो, कोई भी दुनिया हो दोस्तों, जितने भी सफल लोग हैं, उन सफल लोगों के पीछे सबसे बड़ा जो पहला कारण है वो मैं समझता हूँ ये है जो आपकी स्क्रीन पे है, गोल सेटिंग। कोई भी सफल व्यक्ति जो आज बहुत बड़े लेवल पे सफल है, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं अचानक सफल हो गया, गलती से सफल हो गया, एक्सीडेंटली सफल हो गया। नहीं, कोई नहीं बोलेगा। जो भी सफल व्यक्ति है वो यही बोलेगा कि यस, आई हैव गोल, आई हैव टारगेट्स, आई हैव ड्रीम्स। मेरे पास प्लानिंग थी, मेरे पास गोल सेटिंग मैंने की और उसके बाद में सफल हो पाया। तो गोल सेटिंग भी एक कला है, एक आर्ट है, जो बहुत कम लोग करना आता है। आज एक बहुत बड़ा सच मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ा सच जो आप लोगों को सुनना चाहिए। दोस्तों, इंडिया में तो वो सर्वे नहीं हुआ, लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले वर्ल्ड वाइड एक सर्वे हुआ था जिसमें कम से कम 25 कंट्रीज को इंक्लूड किया था। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वो सर्वे किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, इंग्लैंड की जो यूनिवर्सिटी है, उसने वो सर्वे किया था। और उस सर्वे में, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं, उस सर्वे में ये बात देखी गई थी कि जितने भी लोग पिछले 25 साल, 30 साल, 50 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, या कुछ जो असफल लोग हैं या जो इस इंडस्ट्री में हैं पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से, तो उनकी सफलता के पीछे कारण क्या रहे, उनकी सफलता के पीछे राज क्या रहे। तो जब ये 10 साल पहले सर्वे हुआ तो उस सर्वे में सबसे बड़ी बात सामने ये आई कि कुछ लोग उन 25 कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा सफल थे और बहुत सारे लोग असफल थे, बहुत सारे लोग थोड़े बहुत सफल थे, बहुत सारे लोगों की दाल रोटी चल रही थी, बहुत सारे लोगों की नॉर्मल लाइफ चल रही थी। लेकिन कुछ लोग, कुछ 2-5% लोग बहुत ज्यादा सक्सेस थे, जिनके पास अपने जेट प्लेन है, जिनके पास अपने बड़े बड़े विलास हैं, ड्रीम होम है, जिनके पास अपना खुद का पर्सनल प्लेन भी है, जिनके पास महीने की आज 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए की इनकम भी डायरेक्ट सेलिंग से आ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग। तो जब सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि जो 2-5% लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल थे, वो सर्वे के अंदर ये बात सामने आई
कि जो बहुत सारे 95%, 97%, 96% लोग जो असफल थे, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी अपने गोल सेटिंग ही नहीं की, जिन्होंने कभी अपनी गोल सेटिंग नहीं करी, या जिनको ये पता ही नहीं है कि गोल सेटिंग नाम की भी कोई चिड़िया होती है, या जिनको ये पता ही नहीं था कि गोल सेटिंग कैसे की जाती है, या गोल को कैसे सेट किया जाता है और कैसे सफलता टारगेट लेके प्लानिंग करके अचीव की जाती है। ऐसे 95-96% लोग 25 कंट्री में पूरी दुनिया में पाए गए सर्वे के दौरान, जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारत की, अगर मैं बात करूं इंडिया की, कि अगर यही सर्वे इंडिया में हो जाए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, कि आज पिछले 30 साल से, पिछले 25 साल से, मैं कह रहा हूं आप 25 साल 30 साल को छोड़ो, अगर पिछले 20 साल का भी अगर एक सर्वे हो जाए कि जितने भी लोग पिछले 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं आज की डेट तक, अगर इन सब पे सर्वे हो जाए, तो मेरे ख्याल से हमारे देश में 1% लोग भी नहीं निकल पाएंगे जो गोल सेटिंग के साथ बिजनेस कर रहे हैं। 1% लोग भी नहीं निकल पाएंगे। अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, ठीक है, मलेशिया में, इन कंट्रीज में तो कम से कम 3% लोग, 4% लोग निकल गए, लेकिन हमारे देश में 1% लोग भी ऐसे नहीं निकलेंगे जो गोल सेटिंग का मतलब जानते हैं, जो गोल सेटिंग करके काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है जो हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आज आपके पास आया हूं कि क्यों ऐसा है। आज आप खुद देखिए, आपके आसपास कई लोग हैं जो 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, क्यों वो कार नहीं ले पाए। आज आप अपने आसपास देखिए, कई लोग 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, 2 कंपनी 4 कंपनी में काम कर चुके हैं, लेकिन आज तक वो अपना एक 1 BHK बेडरूम भी नहीं ले पाए, एक फ्लैट नहीं ले पाए। आज कई सारे लोग हैं जो 10 साल 15 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, वो क्यों अपने छोटे मोटे सपने पूरे कर नहीं पाए, कार नहीं ले पाए, एक छोटा मोटा घर नहीं ले पाए। 20-25 लाख 30 लाख का मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, 50 लाख तक की बात कर रहा हूँ। एक 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक की कार नहीं ले पाए इस बिजनेस से पैसा कमाकर, ना कि अपने दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमाकर मैं बात नहीं कर रहा। नई कार क्यों नहीं ले पाए, उसके पीछे कारण है। आज बहुत सारे लोग मेरी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, 400 लोग लगभग हो चुके हैं, ठीक है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को इस तरीके से बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप 400 लोगों में से भी बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जो 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, 12 साल से भी काम कर रहे हैं, 15 साल से भी काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, क्यों हम अभी तक कार नहीं ले पाए, हम क्यों अभी तक ड्रीम होम नहीं ले पाए, हम क्यों हमारे और सपने पूरे नहीं कर पाए। सिर्फ हमारा खर्चा चल रहा है, जैसे तैसे हम थोड़ी बहुत टूरिंग कर लेते हैं, जैसे तैसे हमारा घर का खर्चा चल जाता है, बस ये कहानी है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, हम घर का खर्चा चलाने के लिए इस इंडस्ट्री में नहीं आए, प्रोविडा इंडिया में नहीं आए। हम सिर्फ दाल रोटी के लिए डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आए, वो तो वैसे भी हमारी चल रही थी। अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आता तो मेरी सरकारी नौकरी थी, मेरी चल जाती। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह सेट होंगे, या नहीं डायरेक्ट सेलिंग करते तो शायद आप कुछ ना कुछ और करके पैसा कमा लेते। ऐसा नहीं है कि जो प्रोविडा नहीं कर रहा, जो इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा, वो भूखा मर गया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन क्या हम सिर्फ इस बिजनेस में टाइम पास करने आए? आज अगर इस बिजनेस में आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं भाई साहब, तो आपको अपनी ड्रीम कार ले लेना चाहिए, भला ही वो 5 लाख की क्यों ना हो। अगर आज आपको 5 साल मिनिमम इस इंडस्ट्री में हो गया है, तो आपको कम से कम एक 25-50 लाख का फ्लैट या बंगला, छोटा मोटा सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी बना लेना चाहिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे कारण ये है, जो पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने है, गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग कैसे करना है, गोल सेटिंग पे कैसे आगे चलना है, गोल सेटिंग को कैसे अपनी जिंदगी में एक अपने बिजनेस का हिस्सा बना लेना है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है, वो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे मैंने इस मीटिंग को शुरू करने से पहले अपना लास्ट ईयर जो मैंने अपनी ड्रीम कार 1 करोड़ की मर्सिडीज खरीदी, उसका मैंने आपको वीडियो दिखाया। मेरा एक वीडियो में आपने बंगले का भी फोटो देखा जहां बैठ के मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, ये सब मैंने कैसे किया, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीजें इन्हीं चीजों के कारण हुई, जिन चीजों को लेकर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूं कि ये चीजों को सब अचीव करें। ये कोई एक तुक्के में नहीं हो गया कि मैं आया और मैंने 1 करोड़ की कार खरीद ली, मैंने यहाँ जिस घर में बैठा हूँ 2.5 करोड़ का बंगला 2008 में बना लिया। ये कोई तुक्के में नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड, कोई मेरी लॉटरी नहीं खुली है। मैंने इसी इंडस्ट्री से पैसा कमाया और अपने 2 बड़े सपने पूरे किए। अभी मेरे 2022 के 2023 2025 तक के आगे के और सपनों पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इससे और बड़ी आगे की मैं सोच रख रहा हूँ। मैंने अपने कुछ और बड़े सपने 2022 में बनाए हैं, ठीक है। उनको मैंने रिटर्न अपनी डायरी में लिखा है, जिसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया है। वो सपनों के लिए मुझे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। और उन सपनों को मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप लोग मेरे साथ हैं, प्रोविडा में हैं, तो मैं अगले 1 साल 2 साल में वो सपने आपके सामने सच करके दिखाऊंगा
कि देखिए मैंने ये 2021 में 2020 में सपना देखा था और आज 2024 में 2023 में 2025 में मैंने वो सपना पूरा किया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा आप भी करें। मैं कोई बड़ी कार की बात नहीं कर रहा, आप 5 लाख की कार लीजिए, 6 लाख की कार लीजिए, आप कोई 2 करोड़ 3 करोड़ के बंगले की बात मत करिए, आप कम से कम 50 लाख का 20 लाख का फ्लैट लीजिए, 50 लाख का छोटा मोटा घर लीजिए, लेकिन वो सपना आपका पूरा होना चाहिए। तो गोल सेटिंग के बारे में हम आज बात करेंगे। तो गोल सेटिंग के 2 टाइप होते हैं। आगे की स्लाइड में आपको मैं बताना चाहूंगा गोल सेटिंग के 2 टाइप होते हैं, उनको समझ लीजिए। 2 टाइप ऑफ गोल हमारी लाइफ में होते हैं, और मुझे भी ये चीज एक्चुअली में बहुत बाद में समझ में आई माय डियर फ्रेंड, बहुत बाद में मुझे ये चीज समझ में आई कि गोल के कितने टाइप होते हैं। ज्यादातर हम लोगों को बताया गया है डायरेक्ट सेलिंग में, जो आप में से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, हमें ये बताया गया कि भैया सपने देखो, ठीक है, और सपनों को अपने जहां आप सोते हो वहां सामने दीवार पे लगा दो, चिपका दो, ठीक है, उसको डायरी में लिख लो। दोस्तों मैंने देखा, मैं बहुत ट्रेवलिंग करता हूँ, कभी कभी लीडर्स के घर पे भी रुकता हूँ उनके घर खाना खाने भी जाता हूँ। तो मैंने देखा बहुत बार कि कई मेरे जो लीडर्स मुझे ऐसे मिले जिनका डायरेक्ट सेलिंग में मैंने उनके घर में एक विजन बोर्ड देखा, उस विजन बोर्ड पे उन्होंने अपने ड्रीम्स लिख रखे हैं, कार का, घर का। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये आपने विजन बोर्ड पे कार का, घर का या जो भी ड्रीम आपने लिख रखे हैं ये कब लिखे? तो उन्होंने बोला सर 5 साल पहले लिखे, 6 साल पहले लिखे। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये 5 साल में आपका ये विजन बोर्ड पे जो ड्रीम है, ये कोई इनमें से 2-3 ड्रीम ऐसे हैं कोई बहुत बड़े नहीं है, लेकिन ये पूरे क्यों नहीं हुए? तो ज्यादातर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चीजों को कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन कॉपी करने में जो एक अकल लगाना चाहिए वो अकल हम लोग नहीं लगाते हैं। नकल में भी अकल की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग अपने घरों में अपने ड्रीम का फोटो लगा देते हैं, उस पर डेट लिख देते हैं, क्योंकि ये हमें सिखाया गया शुरू से। ठीक है, मैं भी ऐसी करता था। जब 2002 में मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे अपलाइन ने भी मुझे ट्रेनिंग में ही सिखाया कि घर में जहां तुम सोते हो ठीक सामने जैसी तुम उठो तो सुबह सबसे पहले तुम्हारी नजर तुम्हारे गोल पे जाना चाहिए, तुम्हारे जो भी सपने उस पे जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं होता, जो सपना होता है, जो गोल होता है, वो बॉस का काम करता है। ये सब हमें बताया गया, हमने किया। लेकिन ट्रूली मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये सब करने के बाद 5 साल 6 साल 8 साल तक कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जब मैंने इस आइडियोलॉजी को चेंज किया और जब मैंने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, भाई अपलाइन ने जैसा बताया था हमने, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मेन बात बता देते हैं, पढ़ी पढ़ाई बात बता देते हैं, सीखी सिखाई बात बता देते हैं, लेकिन उसको आगे करना कैसे वो नहीं बताते। आप में से भी बहुत सारे जो लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, 400 लोग हो चुके हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने अपने घर में गोल लगा रखा होगा, एम आई राइट? लेकिन अभी तक वो गोल आप अचीव नहीं कर पाए। आपने अपने घर में वो कार लगा रखी होगी, लेकिन अभी तक 2 साल 4 साल में वो कार आप नहीं ले पाए। आपने भी कुछ बहुत सारे टारगेट्स अपने घर में, अपने विजन बोर्ड पे या सामने जहां आप सोते हो, जो बेडरूम है आपका, उसमें लगा रखे होंगे, दरवाजे पे या कहीं खिड़की पे या दीवार पे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उसे अभी तक अचीव नहीं कर पाए होंगे। क्यों? तो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है, कहीं ना कुछ रुकावट है, कहीं ना कुछ कम्युनिकेशन गैप है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो 2 टाइप ऑफ गोल्स होते हैं। सबसे पहले गोल्स होते हैं रिजल्ट बेस्ड गोल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए डायरी में। सबसे पहले होते हैं रिजल्ट बेस्ड गोल। रिजल्ट बेस्ड गोल क्या होते हैं? जैसे कि मुझे ड्रीम कार लेना है, मुझे क्रेटा लेना है, मुझे किया लेना है, मुझे एमजी हेक्टर लेना है, मुझे i10 लेना है, मुझे i20 लेना है, मुझे मारुति ब्रेजा लेना है। ये हमारा रिजल्ट बेस्ड गोल हो गया। मुझे डायमंड जाना है, मुझे एमरल्ड जाना है, मुझे रूबी जाना है, ये हमारा रिजल्ट बेस्ड गोल हो गया। मुझे 1 लाख रुपए की इनकम लेना है, मुझे 2 लाख रुपए की इनकम लेना है, मुझे 5 लाख रुपए महीने की इनकम डायरेक्ट सेलिंग प्रोविदा इंडिया से लेना है, ये हमारा रिजल्ट बेस्ड गोल हो गया। मुझे बाइक लेना है 2 लाख की, 3 लाख की, 1 लाख की, मुझे अच्छा घर बनाना है। दे आर ऑल रिजल्ट बेस्ड गोल्स। ये सब जो है ये रिजल्ट बेस्ड गोल है दोस्तों। ये सोचने से या कहीं फोटो लगाने से या विजन बोर्ड पे चिपकाने से ये नहीं होने वाले, पूरे कभी नहीं होने वाले। मैं आपको लिटरली चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मुझे ये फार्मूला पता नहीं था मेरे भी पूरे नहीं हुए थे। लेकिन एक दिन मुझको पता चला, क्योंकि मैं सीखता रहता हूँ, तो सीखते मुझे एक दिन पता चला, कहीं किसी ट्रेनिंग में मैंने देखा कि अगर मुझे अपने टारगेट्स लेना है, अगर मुझे मर्सिडीज लेना है, मुझे अपने सपनों का घर बनाना है, तो मुझे किस टाइप से गोल्स के ऊपर काम करना होगा, वो मुझे पता चला कुछ समय पहले। ठीक है, तो रिजल्ट बेस्ड गोल ये हो गए हमारे, जो ज्यादातर लोगों के होते हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ 400 लोग हो चुके हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ
हम 400 लोगों में से अधिकतर लोगों के रिजल्ट बेस्ड गोल होंगे, लेकिन अगर ये रिजल्ट बेस्ड गोल पे ही आप फोकस करोगे तो कभी पूरे नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 2 टाइप ऑफ गोल में जो दूसरा पॉइंट लोग भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं, वो होता है प्रोसेस बेस्ड गोल्स। जो दूसरा होता है वो होता है प्रोसेस बेस्ड गोल्स, जो हमें शायद अभी तक पता नहीं था। यू कैन नेवर अचीव योर गोल्स विदाउट सेटिंग ए प्रोसेस। आप कभी भी अपने गोल नहीं अचीव कर सकते अगर आपने अपने प्रोसेस की सिस्टमेटिक सेटिंग नहीं करी। उन गोल्स को, उन रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स को अचीव करने के लिए आपको सेकंड फंडामेंटल पे काम करना पड़ेगा, सेकंड टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल। तो हमारे जो गोल्स हैं वो रिजल्ट बेस्ड गोल के साथ साथ प्रोसेस बेस्ड गोल्स होना चाहिए, तब जाकर हम वो गोल अचीव कर पाएंगे। और उसकी थ्योरी क्या होती है, उसको किस तरीके से करना है, वो छोटी छोटी बारीक बारीक बातों को मैं अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। कि मैंने अगर 1 करोड़ की मर्सिडीज ली तो उसके लिए मैंने प्रोसेस बेस्ड गोल को कैसे अपना बनाया। मैंने अगर एक 2-2.5 करोड़ का बंगला बनाया तो मैंने कैसे प्रोसेस बेस्ड गोल के तहत काम किया। और मैं आगे कुछ और बड़े सपने अपने पूरे करने वाला हूं आने वाले सालों में, तो उनको किस प्रोसेस के तहत मैं करने वाला हूं, ये जरूरी है माय डियर फ्रेंड। तो आप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे। तो हमें जो काम करना है वो करना है हमें प्रोसेस बेस्ड गोल के ऊपर। प्रोसेस बेस्ड गोल्स कैसे होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रोसेस बेस्ड गोल में जो सबसे पहला फार्मूला काम करता है, जो सबसे पहला मॉडल काम करता है, उसे बोलते हैं पीडीए मॉडल। ठीक है, उसे बोलते हैं पीडीए मॉडल, प्राइमरी डेली एक्शंस। अब साहब आपको कार लेनी है 5 लाख की, 10 लाख की, आपको एक 20 लाख का फ्लैट लेना है, 50 लाख का एक घर लेना है, 1 करोड़ का घर लेना है। आपको 2 साल बाद अपनी बेटी की शादी 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लगा के धूमधाम से करना है। आपको अपने बेटे का एडमिशन शहर के सबसे नंबर 1 स्कूल में करना है, जहां पर बहुत बड़ा डोनेशन लगता है। ये सब आपके छोटे मोटे बड़े गोल हो गए। ठीक है, तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा उस पर मैं आपको बता रहा हूं, वो तरीका आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे। सिर्फ रिजल्ट बेस्ड गोल के बारे में सोच लोगे तो वो फोटो चिपकाने से, विजन बोर्ड पे लगाने से, घर में दरवाजे पे लगाने से, घर की किसी ना किसी दीवार पे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए प्रोसेस बेस्ड गोल्स क्या बनाया आपने वो डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहली चीज जरूरत होती है, जो मैं जिस मॉडल के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं उसे बोलते हैं पीडीए मॉडल, प्राइमरी डेली एक्शंस। वो क्या है उस पर आपको सोचना पड़ेगा अगर कोई गोल को आपको अचीव करना है। क्योंकि जब हम कोई एक बड़ी चीज के बारे में गोल सेटिंग करते हैं तो वो गोल सेटिंग करने के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि उस बड़ी चीज को अचीव करने के लिए छोटी छोटी माइक्रो चीजें हम क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पिछले 5 साल, 4 साल, 10 साल से सोच रहे हैं उन्हें 1 करोड़ की मर्सिडीज लेना है, 2 करोड़ की मर्सिडीज लेना है, 50 करोड़ की ऑडी लेना है, बीएमडब्ल्यू लेना है। लेकिन उस ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज को लेने के लिए भाई साहब माइक्रो चीजें आप क्या कर रहे हो, माइक्रो एक्शंस क्या कर रहे हो, वो क्या है आपके पास, उसकी क्या प्लानिंग है आपके पास, आपके डेली रूटीन में, आपके बिजनेस में क्या है। अगर वो नहीं है तो कभी भी आप अपना ड्रीम होम, अपना ड्रीम कार पूरा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में, तो फिर इस इंडस्ट्री में आना आपका बेकार है। बहुत कड़क शब्दों में बोल रहा हूं, बहुत कड़वे सच में बोल रहा हूं कि अगर आप अपने छोटे मोटे सपने भी पूरे इस इंडस्ट्री में साल, 2 साल, 5 साल में नहीं कर पाएंगे तो फिर इस इंडस्ट्री में आपका आना बेकार है। आप अपने अपलाइन का, अपनी डाउनलाइन का और कंपनी का टाइम खराब कर रहे हैं। तो हमारे पास पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शंस की लिस्ट होना चाहिए जिसपे हमें वर्क करना होता है अगर कोई सपना अचीव करना है। देखिए प्रोसेस बेस्ड गोल क्या होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज करिए आपको एयरपोर्ट जाना है फ्लाइट पकड़ने। आपको एयरपोर्ट अगर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट आपके लिए एक रिजल्ट बेस्ड गोल हो गया। एयरपोर्ट जो है वो आपके लिए एक रिजल्ट बेस्ड गोल हो गया कि आपको एयरपोर्ट जाना है। आपके दिमाग में है मुझे एयरपोर्ट जाना है, दैट इज अ रिजल्ट बेस्ड गोल। लेकिन अगर आप गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट 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 करते रहोगे तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड,
आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाएगी, क्योंकि सिर्फ आप एयरपोर्ट वो बात कर रहे हो, एयरपोर्ट आपके दिमाग में है, लेकिन एयरपोर्ट तक जाने के लिए आपको टैक्सी से जाना है, अपनी पर्सनल कार से जाना है, किसी दोस्त को बुलाना है छोड़ने के लिए, किसी रिश्तेदार को बुलाना है, या आप कौन सी कार से जाना चाहते हैं। या आप अगर एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो अपने घर से आपके एयरपोर्ट के 3 रास्ते हैं, एक रास्ते में बहुत टाइम लगेगा, एक रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और एक रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है। तो कौन से तीनों में से कौन सा रास्ता लेना है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको गाड़ी की स्पीड 40 की रखनी है, 50 की रखनी है, 60 की रखनी है चलाते वक्त, एयरपोर्ट तक जाते समय। ये सब चीजें जब आप ध्यान दोगे एयरपोर्ट जाने के पहले और इसके ऊपर काम करोगे, दैट इज अ प्रोसेस बेस्ड गोल। यानी एयरपोर्ट जाना है ये आपका रिजल्ट बेस्ड गोल था, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचना कैसे है, उसके लिए कौन सा रास्ता लेना है, कहां पर सिग्नल ज्यादा आएंगे, कहां पर कम आएंगे, कौन सा रास्ता लंबा है, कौन सा रास्ता शॉर्टकट है, कहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, टैक्सी से जाना ठीक रहेगा, खुद की गाड़ी से जाना ठीक रहेगा। ये सब जो चीजें आपने करी अपने माइंड में एयरपोर्ट जाने से पहले, ये प्रोसेस बेस्ड गोल है। और जब आप ये करते हो तो आप टाइम पे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचते हो। बस मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको कार लेनी है, आपको अपना सपना पूरा करना है, घर लेना है, आपको आपने गोल सेटिंग कर रखी है, लेकिन वो लेने के लिए आपके पास प्लानिंग क्या है, प्रोसेस बेस्ड चीजें क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। दरवाजा बंद कर दो। तो ये प्राइमरी डेली एक्शंस पीडीए, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है प्राइमरी डेली एक्शंस में, अगर आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं और इस इंडस्ट्री में आके अगर आप एक बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़े गोल पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि डेली आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, जैसे मुझे भी मर्सिडीज लेने में इस इंडस्ट्री में लगभग ऑलमोस्ट, ये मान के चलिए जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो शुरू के 3-4 साल तो मैंने कोई सपना नहीं देखा दोस्तों, डर लगता था सपने देखने में, ईमानदारी से झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कभी झूठा मोटिवेट नहीं करता कभी ट्रेनिंग में। शुरू के 2-5 साल तो मैंने कोई सपना देखा ही नहीं, क्योंकि इतने गरीबी में था, क्योंकि साइकिल तक नहीं थी मेरे पास उस समय मेरे पास साइकिल तक नहीं थी। तो मैं 1 करोड़ की मर्सिडीज से सपना कैसे देखूंगा। मेरा उस समय बिल्कुल कोई सपना नहीं था। मैं तो बस एक मेरे रिलेटिव थे, उनके कहने से इस इंडस्ट्री में आ गया, मीटिंग में जाने लगा, देखने लगा, ठीक है, धीरे धीरे काम करने लगा। जब तक कोई शुरू के 2-4 साल मेरे सपने नहीं थे। बस मेरा तो सपना ये था कि मुझे किसी तरह नौकरी से छुटकारा मिले, और जो मेरे को 10-12 हजार की सैलरी नौकरी से मिल रही है, मेरे को 20-1 हजार अगर आने लगे, 25 हजार आने लगे, तो मेरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। ये इतनी छोटी सोच के साथ मैं इस बिजनेस में आया था, क्योंकि उस समय तो इतना अच्छे से भी कोई समझाता नहीं था, इतने अच्छे से भी कोई ट्रेनिंग देता नहीं था, इतने अच्छे से कोई मोटिवेट नहीं करता था जितना अच्छा मोटिवेशन ट्रेनिंग आपको मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज मेरे को बहुत लेट समझ में आई कि भाई साहब, एक आदमी अपने सपनों को पूरा करने के लिए 5 साल 10 साल इस इंडस्ट्री में लगा देता है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए, उतना पैसा कमाने के लिए, उतनी चेक पे जाने के लिए वो क्या करता है, अपनी हेल्थ से समझौता करता है, अपने स्वास्थ्य से सेक्रीफाइस करता है, अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता करता है, अपनी हेल्थ के साथ समझौता करता है। और जब उसके वो सपने पूरे होने का टाइम आता है तो उसको कई प्रकार के हेल्थ के इश्यू हो जाते हैं, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, और मोटापा हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हमने अपने सपने पूरे कर भी लिए और अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर हम उस गाड़ी में बैठकर, अगर हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगेगा उस गाड़ी में बैठ के, हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगेगी 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के, 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के, तो सोचिए आप उस गाड़ी में बैठने का फायदा क्या है। अगर हमने 2 करोड़ का बंगला बना भी लिया, लेकिन माय डियर फ्रेंड, उस 2 करोड़ के बंगले में किसी कोने में हम बिस्तर पे पड़े हैं और हम इंसुलिन ले रहे हैं, हम गोलियां ले रहे हैं, है ना, रोज 2-4 दिन में डॉक्टर हमको देखने आ रहा है, ठीक है, हमारा किडनी का ब्लड चेंज हो रहा है, ठीक है, डायलिसिस चल रहा है, और हम कहीं उस बंगले के कोने में पड़े हैं ड्रीम होम के। तो अब बताइए, एक बीमार आदमी ने ड्रीम होम बना लिया 10 साल 5 साल में, अब वो बीमार हो गया, दुनिया की उसकी बीमारी लग गई, अब उस ड्रीम होम का मतलब क्या है, उसको एंजॉय कौन करेगा। तो मैं इसलिए आपको पहली चीज बता रहा हूं, जिसको मैंने बहुत समय तक इग्नोर किया, और पिछले 5 साल से मैंने 6 साल से इस चीज को समझा, और जब से समझा है मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, मेरी एनर्जी में बहुत बड़ा, मेरी पॉजिटिविटी में, मेरी सोच में, मेरी लीडरशिप में, मेरे सपनों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ जब से मैंने चीज की ओर सोचा। तो पीडीए प्राइमरी डेली एक्शंस में आप हेल्थ के लिए रोज क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सोच लीजिए। क्या आप 5 किलोमीटर रोज वॉक कर रहे हैं? क्या सुबह आप 6 बजे 7 बजे उठ जाते हैं? क्या आप सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाते हैं? क्या आप जिम जा रहे हैं कम से कम 1 घंटे के लिए? क्या आप आधा घंटा 1 घंटा योगा कर रहे हैं? क्या आप किसी और प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए आपके अच्छे हो, जिससे आपको फ्यूचर में ब्लड शुगर
शुगर की बीमारी, डायबिटीज ना हो, जिससे आपको पेट की प्रॉब्लम ना हो, आपका मोटापा ज्यादा ना हो, आपकी कमर का साइज ज्यादा ना पड़े। इन चीजों को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो रोज? आपकी डाइट क्या है? आप क्या खा रहे हो रोज? सुबह से शाम तक आपकी डाइट क्या है? माय डियर फ्रेंड, अगर आप कैटरीना कैफ को 4 गुलाब जामुन दोगे, वो कभी नहीं खाएगी। अगर आप अक्षय कुमार को 4 गुलाब जामुन दोगे, वो कभी नहीं खाएगा। अगर आप टाइगर श्रॉफ को 4 गुलाब जामुन क्या 1 गुलाब जामुन दोगे, वो कभी जिंदगी में नहीं खाएगा। क्योंकि उनके लिए ये चीजें जो हैं, वो सबसे बड़ी बात, उनका प्राइमरी इनका सेक्रीफाइस है। लेकिन आज मैं बात करूं, अगर हम जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, उसमें मैं भी हूं, अगर हमारे सामने आज 4 गुलाब जामुन आ जाए तो हमारे मुंह में पानी आने लगेगा और उठा के फटाफट हम खाने लगेंगे। अगर हम किसी शादी में जाते हैं तो सबसे पहले हम ये सारी चीजें, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, हम गुलाब जामुन भी खा रहे हैं, हम सारी चीजें खा रहे हैं रात को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुबह से शाम तक हम क्या डाइट ले रहे हैं, हम क्या अपने शरीर को अंदर दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कैलोरी हम रोज ले रहे हैं खाने के माध्यम से, मीठे के माध्यम से, चाय के माध्यम से, उस कैलोरी को हम कितना बर्न रोज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रोसेस बेस्ड गोल में सबसे पहली चीज है प्राइमरी डेली एक्शन क्या है। ये प्राइमरी डेली एक्शन अगर आपका ठीक नहीं है माय डियर फ्रेंड, तो ये सपने पूरे कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है। आज मैं देखता हूं मेरे साथ में जो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में, उनके सपने तो पूरे हो गए, लेकिन आज वो सपने उनके ऊपर सूट नहीं कर रहे, वो सपने उनके ऊपर सूट नहीं कर रहे, उनके ऊपर शोभा नहीं दे रहा है। ये आप बात को आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरा टॉपिक, फॉर स्किल पर डे, प्राइमरी डेली एक्शंस में आप स्किल के लिए क्या कर रहे हैं? भाई साहब, अगर आप महीने की 2 लाख रुपए की इनकम लेना चाहते हैं, ये आपका रिजल्ट बेस्ड गोल है, आप प्रोवेदा में डायमंड बनना चाहते हैं, क्राउन बनना चाहते हैं, ब्लू डायमंड बनना चाहते हैं, एमरल्ड बनना चाहते हैं, तो रोज डायमंड बनने के लिए, एमरल्ड बनने के लिए, ब्लू डायमंड बनने के लिए, स्किल के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका जो स्किल है उसको, मतलब अपनी तलवार की धार को, मतलब जब कोई लकड़हारा जो होता है वो कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो वो ऐसा नहीं कि एक पेड़ काटता है तो फिर दूसरा पेड़ भी काटने लगता है। लकड़हारा जब एक पेड़ काटता है तो एक पेड़ काटने के बाद या आधा पेड़ काटने के बाद पत्थर पे कुल्हाड़ी की धार लगाता है। आई नो, ठीक है, आप सब जानते हैं, समझ रहे हैं? वो कुल्हाड़ी की धार लगाता है, वो कुल्हाड़ी की धार लगाता है जिससे कि वो अगला पेड़ काट सके, अगला काम कर सके। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इस इंडस्ट्री में आ गए और इस इंडस्ट्री में रोज हम अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हम अपनी लीडरशिप में रोज धार लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हम अपने स्किल के लिए रोज धार लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? ये डिपेंड करता है। रोज आपने अगर ड्रीम कार लेने का सोच लिया भाई साहब, अगर आपने एक बंगला बनाने का सोच लिया, अगर आप 2 लाख रुपए महीने में प्रोवेदा में आना चाहते हो, आप डायमंड बनना चाहते हो, तो उसके लिए डेली आप स्किल के लिए क्या कर रहे हो? आप कितना मिनट किताब पढ़ रहे हो? कोई भी अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड किताबें हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको आपके अपलाइन बता देंगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आप कितनी रोज किताब पढ़ रहे हो? कम से कम 2 पेज 3 पेज रोज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? 4 पेज रोज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आप यूट्यूब पे अच्छे मोटिवेशनल सक्सेसफुल लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के हैं, यूट्यूब के अंदर फालतू लोग बहुत ज्यादा हैं जिनका डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चेक उनका साला 1 रुपया नहीं आता। ऐसे लोगों को नहीं सुनना है। ऐसे लोगों को सुनना है यूट्यूब पे जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल हैं, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिन्होंने अपने सपने पूरे करे, जिन्होंने अपने साथ लोगों की जिंदगी को बदला, उनको सुनना है। ऐसे लीडर को सुनिए, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो। मैं भी सुनता हूँ, मैं भी अभी ये मीटिंग शुरू करने से पहले एक अच्छे किसी लीडर को सुन रहा था। मैं 11 बजे तैयार होकर अपने ऑफिस में बैठ गया था और 11 बजे से 12 बजे तक मैंने उस लीडर के 3-4 वीडियो देखे और अपना नॉलेज, अपना स्किल बढ़ाया। कुछ 4-5 पॉइंट मुझे आज अच्छे मिले जिनको मैंने अपनी डायरी में नोट किया, जिसको मैं आगे अपनी ट्रेनिंग में ऐड करूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं रोज अपने स्किल के लिए? अगर आपका कोई सपना है, रिजल्ट बेस्ड कोई गोल है, तो प्रोसेस बेस्ड गोल के तहत आप प्राइमरी डेली एक्शन में रोज स्किल के लिए क्या कर रहे हैं, ये सोचिए। फॉर नॉलेज, अपने ज्ञान के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्किल में तो ये है कि आपने सीख लिया कॉलिंग कैसे करना है, इन्विटेशन कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करते हैं, लोगों के सवालों के जवाब कैसे देते हैं, लोगों को शोधा प्लान कैसे करना है, ये तो सब स्किल में बातें आ गई। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप नॉलेज के लिए क्या कर रहे हैं, अपना ज्ञान कैसे बढ़ा रहे हैं, ज्ञान बढ़ाने का क्या सोर्स है आपके पास, ज्ञान के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने माइंड को मजबूत करने के लिए आप रोज प्राइमरी डेली एक्शन में क्या कर रहे हैं? कम से कम रोज 1 घंटा मिनिमम, अगर आप फुल टाइमर हैं, तो रोज 1 घंटा आपको अपने नॉलेज के लिए देना है।
रोज 1 घंटा आपको अपने स्किल के लिए देना है और रोज 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए आपको देना है। जैसे मैं देता हूँ, मैं रोज सुबह 1-1.5 घंटा जिम जाता हूँ अगर भोपाल में रहता हूँ। अगर कहीं टूर पे होता हूँ तो होटल में कर लेता हूँ, जो थोड़ा बहुत होते बनता है करते बनता है, आधा घंटा पौन घंटा, ठीक है। स्किल के लिए तो मैं डेली कुछ ना कुछ करता हूँ, नॉलेज के लिए भी डेली में कुछ ना कुछ करता हूँ। और ये मेरा प्रोसेस दोस्तों पिछले लगभग 14 सालों से चला आ रहा है, 15 सालों से चला आ रहा है, लगातार मैं ये कर रहा हूँ। ऐसे ही नहीं 20-25 लाख रुपए महीने की इनकम आती है, ऐसे ही नहीं 1 करोड़ की कार आती है, ऐसे ही नहीं 2-3 करोड़ का बंगला बनता है, ऐसे नहीं करोड़ों का बैंक बैलेंस बनता है, और ऐसे नहीं इतनी बड़ी टीम बनती है, और ऐसे नहीं आप इतनी सारी ट्रेनिंग ले पाते हो बना बना कर, खुद अपना दिमाग लगा लगा कर, ऐसे नहीं होता है। 4th पॉइंट है फॉर बिजनेस एक्टिविटी। आप रोज क्या कर रहे हो? प्राइमरी डेली एक्शन, पीडीए। आपका जो प्रोसेस बेस्ड गोल है, जो आपके रिजल्ट बेस्ड गोल को अचीव करवाएगा, उसके लिए प्राइमरी डेली एक्शन में आप 4थे पॉइंट पे कितना काम कर रहे हो। बिजनेस एक्टिविटीज मतलब आप कितने प्लान रोज दिखा रहे हो। भाई साहब, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो आप सुन लीजिए मेरी बात, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो आपको रोज कम से कम पर डे 5 प्लान शो करना पड़ेंगे। 5 प्लान शो इन अ डे, पर डे। अगर आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे आना चाहते हैं मिनिमम, क्या आप 5 प्लान रोज दिखाते हैं? अगर आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम रोज मिनिमम 2 नए लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। दिस इज अ बिजनेस एक्टिविटी, प्राइमरी डेली एक्शंस। रोज आपको 2 नए लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में निकलिए, घर से निकलिए और बाहर जाके मार्केट में जाके किसी भी तरह दोस्ती करके, जबरदस्ती करके, कुछ भी करके, अपनी कला का इस्तेमाल करके, अपने व्यवहार का इस्तेमाल करके, अपनी पर्सनालिटी का इस्तेमाल करके 2 नए लोगों से दोस्ती करके आइए, उनके मोबाइल नंबर लेके आइए, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एरिया जहां रहते हैं वो डायरी में लिखिए। क्या रोज आप 2 नए लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करते हो? ये सोचने वाली बात है। प्राइमरी डेली एक्शन में आप शोधा प्लान, जो मैंने आपको बताया, रोज आपको कम से कम 4 से 5 लोगों को प्लान शो करना है भाई साहब। इसके साथ साथ आपको रोज कम से कम अपनी टीम के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, अपनी डाउनलाइन के साथ टाइम स्पेंड करना है, चाहे आप उसके प्लान में जाओ चाहे अपने प्लान में जाओ, लेकिन 5 प्लान शो करना है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। इसके अलावा आपको डेली अपनी टीम में किसी ना किसी की काउंसलिंग करनी है, उससे फोन पे बात करनी है, चाहे वो आपकी फर्स्ट लेवल में हो, चाहे सेकंड लेवल में हो, चाहे थर्ड लेवल में हो। अगर कोई 10वें लेवल में भी अच्छा लीडर है तो डायरेक्ट उसको कॉल करिए और उसको बात करिए। हो सकता है कि ऊपर के 9 लोग जो है उसको सपोर्ट ना कर रहे। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में कोई 10वें लेवल पे बहुत अच्छा लीडर है, आपके जैसा लीडर है, बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है, तो उसको लिफ्ट कर लीजिए, उसको डायरेक्ट सपोर्ट करिए। हो सकता है कि बीच वाले जो 2, 4, 5 लोग हैं उसको सपोर्ट ना कर रहे। दिस इज अ डेली बिजनेस एक्टिविटीज। कम से कम आपको 2 लोगों को मिनिमम रोज फॉलो करना है, 4 लोगों को कम से कम फॉलो करना है, अगर आप पर डे 4 से 5 प्लान शो कर रहे हैं। और ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। और रात को सोने से पहले कम से कम एक अच्छा पॉजिटिव वीडियो आपको देखना है, स्किल के लिए, नॉलेज के लिए, किसी अच्छे लीडर का, ठीक है, कोई एक अच्छी स्टोरी पढ़ना है। आप किसी अच्छे महापुरुष की कहानी पढ़ सकते हो, स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ सकते हो, आप रामायण को, महाभारत को, कुरान को, अपना गुरु ग्रंथ साहब को, किसी भी बुक को आप अच्छा पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ये चीजें बिजनेस एक्टिविटीज के लिए आपको काम करेंगी, ठीक है। आपको टीवी नहीं देखना है, न्यूज़पेपर ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आपका फोकस चेंज करेंगी। नेगेटिव लोगों से संपर्क में नहीं रहना है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको मैसेज भेजेंगे, बहुत सारे नेगेटिव लोग आपका माइंड डिस्टर्ब करेंगे, कुछ ना कुछ चीजों को घुमा फिरा के, भूमिका बनाकर आपके व्हाट्सएप करेंगे। उन चीजों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से आपको अगर नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है बिजनेस में, तुरंत उसको ब्लॉक कर दीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तुरंत उसको ब्लॉक कर दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये 4 चीजें, फॉर हेल्थ, फॉर स्किल, फॉर नॉलेज, फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, आप क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, ये बहुत जरूरी है। अब मैं एक तीसरी चीज आपको बता रहा हूं, प्रोसेस बेस्ड गोल को पूरा करने के लिए, जिसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। 2022 के लिए आप अपने कम से कम 3 टास्क डिसाइड करिए। जैसे मैंने भी अपने 3 टास्क डिसाइड किए हैं। 3 टास्क मतलब 3 प्रकार के चैलेंज जो आपको करना है 2022 में। जैसे कि मैंने एक टास्क अपना किया है
कि हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड मैंने एक टास्क अपना सेट किया, चैलेंज सेट किया जो मुझे 2022 में करना है किसी भी हालत में। इसके अलावा एडवेंचर के लिए मैंने एक टास्क सिलेक्ट किया है जो मैं अभी तक शायद बिजनेस में बिजी रहा पिछले 10 सालों में काफी, वो एडवेंचर मैं नहीं कर पाया, तो वो एक एडवेंचर का टास्क मैंने अपने लिए 2022 में सेट किया है। और एक और टास्क फैमिली से रिलेटेड मैंने अपना 2022 के लिए फाइनल किया है कि मैं ये 2022 में करके रहूंगा। क्योंकि जब ये 3 टास्क, 3 चैलेंज लेके जब आप किसी भी एक साल में काम करते हो और इन चीजों के ऊपर काम करते हो, तो ये चीजें आपको बिजनेस से प्यार करना सिखा देती हैं, अपने आप से प्यार करना सिखा देती हैं। जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हो, चाहे वो फैमिली हो, डाउनलाइन हो, अपलाइन हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो, उससे प्यार करना सिखा देती है। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कोई टास्क ही नहीं है। आप जितने 400 लोग मेरी मीटिंग सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं आप 400 लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है, मोहन रावत जी आप भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोगों ने अपनी जिंदगी का 2022 में क्या 3 टास्क सिलेक्ट किए वो सोचिए। टास्क मतलब कुछ वो नया काम जो अभी तक आप नहीं कर पाए लेकिन आपके दिमाग में चल रहा था कि यार ये करना है वो करना है। ऐसे 3 टास्क मैंने, एक हेल्थ से रिलेटेड अपना करने वाला हूं मैं 2022 में, एडवेंचर से रिलेटेड और फैमिली से रिलेटेड, मैं 3 टास्क अपनी लाइफ के करने वाला हूं, 2022 में करके रहूंगा। इससे हमारा प्रोसेस बेस्ड गोल को पाने का रास्ता जो है वो क्लियर हो जाता है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो आपकी जिंदगी में 2022 में आप कौन से वो 3 टास्क पूरे करने वाले हो, आज मेरी इस मीटिंग के बाद अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इसके बाद गोल्डन रूल जो है कहता है, वो ये कहता है कि डिसाइड 3 एक्शन फॉर एवरी डे टू अचीव द गोल। ये गोल्डन रूल क्या कहता है कि पर डे 3 एक्शन, पर डे 3 एक्शन डिसाइड करिए जो आपको रोज करना है अपने गोल को अचीव करने के। पर डे 3 एक्शन, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हो। मैं आपको बता चुका हूं कैसे करना। अब जो प्राइमरी चीजें हैं, वो 3 चीज आप कर लीजिए। जैसे कि सबसे प्राइमरी चीज क्या है कि हमें रोज 1-2 लोगों के नाम लिस्ट में ऐड करना है। तो ये वाला एक्शन रोज करिए कि हमें मार्केट में निकलना है और अनजाने लोगों को दोस्ती करके, उनको स्माइल देके, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर, उनसे बात करके, किसी भी तरह उनसे अपने आप को खोल देना, एक्सप्लोर कर देना है, ताकि आप एक व्यवहारिक आदमी हो जाए। और आपको घर में घुसने से पहले, रात को घर में, शाम को घर में घुसने से पहले 2-3 नाम अपने फोन में नोट करके लेके जाना है, नंबर और एरिया वाइज। ये एक्शन आप रोज कर सकते हैं। ये एक्शन अगर आप रोज कर लेंगे माय डियर फ्रेंड, कभी जिंदगी में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, कभी किसी अपलाइन पर डिपेंडेबल नहीं रहना पड़ेगा और कभी किसी डाउनलाइन पर डिपेंडेबल नहीं रहना पड़ेगा। ये सबसे मेरा फेवरेट फार्मूला है। और MLM का मतलब ही होता है मेरे लिए मैं। MLM का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं होता, MLM का मतलब होता है मेरे लिए मैं। तो अगर रोज आपने 1-2 नाम, 3 नाम अगर अपने नोट करना चालू कर दिए, रोज 3 नए लोगों के मोबाइल नंबर, रोज 3 नए लोगों से दोस्ती करना आपने रोज चालू कर दी, चाहे फेसबुक से करो, चाहे व्हाट्सएप से करो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया से करो, चाहे मार्केट में जाके करो, चाहे शादी में जाके करो, चाहे मैयत में जाके करो, चाहे पान की दुकान पे खड़े होके करो, चाहे कहीं भी करो, अगर रोज 3 नाम आपने, 2 नाम अगर अपनी डायरी में ऐड करना चालू कर दिए, माय डियर फ्रेंड, दुनिया में आपसे अमीर आदमी कोई नहीं है, दुनिया में आपसे बड़ा लीडर कोई नहीं है। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। प्रॉब्लम ये है कि लोग करते ही नहीं है। बस लोग अपने गिने चुने 2-4 लोगों पे डिपेंड रहते हैं, जो शुरू में महीने 2 महीने में टीम बन जाती है, उसी पे निर्भर होकर काम करते हैं। वो टीम जब तक काम कर रही है काम करते हैं, फिर धीरे धीरे वो टीम डाउन होने लगती है, फिर उनके फ्यूज उड़ते हैं, उनके बल्ब जलते हैं, वो फिर वो अपलाइन से काउंसलिंग करते हैं, सर क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा, बिजनेस डाउन जा रहा है सर, टीम डाउन जा रही, क्या करें। लेकिन अगर उनसे पूछो आपकी भैया पूरे पिछले 2021 में रोज कितने नाम तुमने ऐड करे, चलो 1 दिन में नहीं करे, 2 दिन में करे, 10 दिन में करे, चलो 1 महीने में कोई 2 नाम ऐड करे, नहीं करे साहब, तो बिजनेस कैसे होगा। तो प्राइमरी 3 एक्शन आप रोज करिए। एक लिस्टिंग वाला कर लीजिए, आई थिंक एक शोधा प्लान वाला कर लीजिए, और एक फॉलो वाला कर लीजिए। ये 3 बहुत बेसिक चीजें होती हैं। अगर ये 3 एक्शन आपने अपने बिजनेस में प्राइमरी कर लिए, डिसाइड कर ली कि मुझे रोज करना है, तो आपका जो भी गोल होगा वो आने वाले 1 से 2 साल में पूरा हो जाएगा। एक लिमिट वाला गोल कि आपको एक 5 से 10 लाख की कार लेनी है, ये गारंटी 1 साल में हो जाएगा। मैं लिख के चैलेंज दे सकता हूँ 100 रुपए के स्टैम्प पे, जो व्यक्ति ये कर लेगा।
1 से 2 साल के अंदर अंदर वो व्यक्ति 5 से 10 लाख की 15 लाख की कार ले सकता है। इट इज ट्रू, फैक्ट, गारंटी, मेरी गारंटी है। 3 एक्शन अगर रोज अपनी जिंदगी में शामिल कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम रोज अपनी जिंदगी में खाना तो खाते हैं, हम रोज अपनी जिंदगी में कपड़े तो पहनते हैं, हम रोज अपनी जिंदगी में नहाते हैं, हम रोज अपनी जिंदगी में बाथरूम में जाके फ्रेश होते हैं, लेकिन रोज हम अपनी जिंदगी में बिजनेस की एक्टिविटी नहीं करते। अगर जिंदगी में जिंदगी जीने की एक्टिविटी करना जरूरी है तो बिजनेस में बिजनेस करने की एक्टिविटी करना भी जरूरी है। क्या करते हैं हम? करते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब जो होगा वो ना में होगा, नहीं करते। क्या होता है, प्रोसेस बेस्ड गोल जब आप बना लेते हो और डेली रूटीन में आप एक्शन करते हो, अपनी जिंदगी में साल भर के 2-3 टास्क आप जब ले आते हो, तो क्या होता है, उससे ये होता है कि क्लैरिटी ऑफ एवरीडे एक्शन इज क्रूशियल टू अचीव द गोल। माय डियर फ्रेंड, जब आप रोज ऐसे छोटे मोटे एक्शन करते हो, बड़े टारगेट, बड़े गोल को अचीव करने के लिए इस तरीके से जब आप एक्शन करते हो, प्लानिंग के साथ चलते हो, तो ये जो एवरीडे का जो एक्शन है, इससे आपके गोल को पूरा करने में, टारगेट को पूरा करने में क्लियरिटी आ जाती है, पारदर्शिता आ जाती है। जैसे मैंने 2019 से काम शुरू किया, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी शानदार कंपनी की जरूरत थी, जो मेरा शायद एक सोच हो नहीं पा रही थी इसके पहले 1-2 जगह जहां मैं रहा, 2-3 जगह। तो उसके लिए मुझे प्रोविडा इंडिया मिला। एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए था जो इन चीजों को समझे, एजुकेशन को समझे, प्रोडक्ट को ध्यान दे, कस्टमर के लिए काम करे, कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी बनाने पे फोकस करे, प्रोडक्ट में जिसकी आत्मा हो, ऐसा व्यक्ति असीम सूद जी के रूप में हमको मिला। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप सब लोग अपनी जगह पे खड़े होके उनके लिए जरूर अपना बैठ के अपनी जगह पे बजाएं। तो असीम सर जैसा डायरेक्टर मिला, ठीक है, आप जैसे लोग, प्यार देने वाले, सपोर्ट करने वाले, आप जैसे जबरदस्त बिजनेस ओरिएंटेड लोग हमको दोस्तों मिले, जो आज इस मीटिंग में हैं और जो हमारे साथ अभी तक की प्रेसिडेंट क्लब की जर्नी में, मर्सिडीज खरीदने तक की जर्नी में है। तो दोस्तों मैंने 2019 से अपने ये प्रोसेस बेस्ड गोल पे काम करना शुरू किया कि मुझे कितने प्लान रोज दिखाने हैं, मुझे कितनी कॉलिंग करनी है, मुझे कितना ट्रेवलिंग करना है पूरे इंडिया में, किन किन स्टेट में जाना है, किन किन शहरों में जाना है, कैसे मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। मुझे लगातार मैं लोगों का फॉलो करता रहा, रोज डेली एक्शन में मैं ये काम करता रहा दोस्तों, तब जाकर मैं इस इनकम पर, इस लेवल पे आया। वो मेरी क्लियरिटी होती गई, मेरे को क्लियर हो गया कि मैं 20 जनवरी 2021 में 1 करोड़ की मर्सिडीज खरीद सकता हूं, ये क्लियर हो गया। और मैंने 2 महीने पहले कार को, अपना शोरूम वाले को 2 लाख रुपए का टोकन अमाउंट देके अपनी कार भी बुक कर दी। मुझे क्लियरिटी आ गई क्योंकि मैंने ये सारे काम किए। आप भी अगर ये प्रोसेस के साथ पीडीएफ फार्मूले में, प्राइमरी डेली एक्शन में अगर आप काम करने लगेंगे, तो आपकी जो कार आनी है, आपका जो बंगला आना है, आप जो भी कुछ चाहते हैं, मुझे नहीं पता आपके क्या सपने हैं, इसके अलावा आप जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, उसकी क्लियरिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये मेरा दावा है। लेकिन वैसा करना पड़ेगा। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने का, आईडी एक्टिवेट कराने का, मीटिंग अटेंड करने का ये बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में ये चीजें करना पड़ेंगी, तब जाकर आप सक्सेस हो पाएंगे, तब जाकर आप सफल हो पाएंगे। ये बड़ी शानदार लाइन है, बड़ा ही मोटिवेट करती है, ठीक है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पर निकलते हैं, जब आप किसी, है ना, ब्रेक थ्रू गोल्स, अब हम तीसरे चैप्टर पे आ गए हैं, ब्रेक थ्रू गोल्स। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पर निकलते हैं, तो जरूरी या नहीं कि आपने क्या अचीव कर लिया, जरूरी यह है कि उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान आपने खुद को क्या बना लिया। माय डियर फ्रेंड, अगर आप डायमंड बन जाते हैं, अगर आप प्रोवेदा में डायमंड बन जाते हैं, अगर आप प्रोवेदा में क्राउन बन जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप डायमंड बन गए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप डायमंड बन गए या क्राउन बन गए या ब्लू डायमंड बन गए, एमरल्ड बन गए, रूबी बन गए, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो रैंक लेने के लिए, वो महीने की 50,000, 1 लाख, 2 लाख इनकम लेने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस दौरान, उस मंजिल तक पहुंचने के दौरान आपने खुद को क्या बना लिया, ये इंपॉर्टेंट है। डायमंड तो एक हर किसी का होगा, डायमंड तो हर किसी का होगा, क्राउन तो हर किसी का होगा, जो भी इस बिजनेस में लगा रहेगा उसका होगा, ये गारंटी है, ये बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है कि अगर आप इस बिजनेस में लगे रहे तो एक न एक दिन आप डायमंड बनोगे। डायमंड बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्राउन बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेसिडेंट क्लब बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 करोड़ की मर्सिडीज, 2 करोड़ की मर्सिडीज, 50 लाख की कार, 20 लाख की कार, 10 लाख की कार लेना इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड। इंपॉर्टेंट यह है
कि वो जो भी अचीवमेंट आप कर रहे हो उस अचीवमेंट को करने के दौरान आपने अपने आप को क्या बना लिया, आपका माइंडसेट क्या है, आपका मेंटल लेवल क्या है। डायमंड बनने के बाद भी आपका माइंडसेट पहले वाला है, जब आप गोल्ड थे, जब आप स्टार थे, जब आप ईगल थे, वही वाला माइंडसेट है। तो क्या फायदा हुआ आपके डायमंड बनने का? महीने की 1 लाख रुपए की इनकम पर आ गए, लेकिन आज भी आपका माइंडसेट वही है, आपकी हरकतें वही है, आपकी आदतें वही है, आपका डेली एक्शन वही है। आप वही सुबह 11 बजे सो के उठ रहे हो, 10 बजे सो के उठ रहे हो, आप जिम नहीं जा रहे, आप कोई योगा नहीं कर रहे, आप कोई 5 किलोमीटर वॉक नहीं कर रहे, आप कुछ भी हेल्थ के लिए नहीं कर रहे, आप कुछ भी बिजनेस एक्टिविटी रोज नहीं कर रहे, या एक बिजनेस को करने का जो 100% एक्यूरेट सिस्टम होता है उस सिस्टम पे आप वर्क नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो फिर डायमंड बनने का, एमरल्ड बनने का, या रूबी बनने का, या 1 लाख कमाने का, 2 लाख कमाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी लक्ष्य, जो भी गोल, जो भी टारगेट आप अचीव करते हो, उस टारगेट को लेने के दौरान आपने अपने आप को क्या बना लिया, ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या इंसान बन गए, ये इंपॉर्टेंट है। जब घर से निकले थे तो कैसे इंसान थे, और जब घर में घुसे तो क्या इंसान थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इस बात को समझिए कि आप कोई भी टारगेट को अचीव करें, उस टारगेट को अचीव करने के दौरान आप अपने आप को क्या बना लेते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग है। A big goal which demands you to change yourself. ये गोल्डन रूल बिजनेस का बता रहा हूं मैं आपको। एक बड़ा गोल, चाहे वो कुछ भी हो, महीने की 2 लाख 5 लाख रुपए की इनकम हो, अच्छी ड्रीम कार हो, अच्छा घर हो, आपको डायमंड बनना हो, आपको क्राउन बनना हो, आपको एमरल्ड बनना हो, आपको रूबी बनना हो, एक बड़ा गोल एक डिमांड करता है। वो डिमांड ये करता है कि भाई साहब आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। ऐसे नहीं हो जाता। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर वो गोल आपके पास नहीं आएगा। आज जैसे हमने प्री रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम किया, अगर आप डायमंड बनना चाहते हो, आप अगर एक बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हो, महीने की लाखों रुपए की इनकम करना चाहते हो, तो मीटिंग के पहले आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, और प्री रजिस्ट्रेशन करके उस मीटिंग में इंटर होना आपको आना चाहिए। एक नई टेक्निक आपको सीखना चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आज 300 लोगों ने कर लिया, 400 लोगों ने कर लिया, तो बाकी के 100 लोग भी कर सकते थे। लेकिन वो बचे हुए 100 लोग, बचे हुए 200 लोग, क्योंकि 600 लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, वो लोग करने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए हमने आज की इस मीटिंग को यूट्यूब पे लाइव भी नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग इसी प्रोसेस को पूरा करके आए मीटिंग में। और आज तो फिर भी हमने लिंक शेयर कर दिया था, क्योंकि कुछ लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मेरे लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैं सारे अपलायंस को, जो मेरे अलावा यहाँ बैठे हैं, मैं सारे अपलायंस को बोलना चाहता हूँ कि जो हम 7 दिन से प्रमोशन कर रहे हैं, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको रोज मैसेज दे रहे हैं, आपको हम वॉइस मैसेज दे रहे हैं, हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं कि ऐसे रजिस्ट्रेशन करके ऐसे मीटिंग में लोगों को एंटर करवाना है। इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने इस प्रोसेस पे काम नहीं किया। आपने सिर्फ रिजल्ट बेस्ड गोल बना लिया कि हमें धर्मेंद्र सोलंकी की आर्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग की रविवार की 16 जनवरी की 12 बजे की मीटिंग अटेंड करना है, लेकिन प्रोसेस कुछ नहीं। कैसे करना है, टीम को कैसे इन्वॉल्व करना है, टीम को कैसे सिखाना है, ये 7 दिन 8 दिन हमारे पास थे। हम चाहते तो टीम को सिखा सकते थे। तो आज इस मीटिंग को लगभग अभी 100-125 लोग और अटेंड कर रहे होते, जो इस मीटिंग को अटेंड करने से छूट गए। और कितनी बड़ी चीजें वो मिस कर रहे हैं, वो उनको पता नहीं। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक चीज किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। इनमें से कोई भी एक बात किसी को भी डायमंड, ब्लू डायमंड बना सकती है। उसके अंदर 90 डिग्री एंगल का चेंज ला सकती है, परिवर्तन ला सकती है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हमने वो प्रोसेस बेस्ड गोल की तरफ ध्यान नहीं दिया, हम सिर्फ रिजल्ट बेस्ड गोल की तरफ लगे रहे। अगर आप प्रोसेस बेस्ड गोल की तरफ अगर ध्यान देते तो शायद आपका कोई भी व्यक्ति डाउनलाइन का छूटता नहीं इस मीटिंग को अटेंड करने से। ब्रेक थ्रू गोल्स का मतलब होता है कि निर्णायक लक्ष्य हासिल करना, जिससे हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, हमारे आसपास के लोगों को बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, हमारे बच्चों को, हमारी वाइफ को, हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहन को, हमारे समाज को बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, हमारी डाउनलाइन को, हमारे अपलाइन को बहुत बड़ा फर्क, हमारे मैनेजमेंट को बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। वो ब्रेक थ्रू गोल्स हमको अचीव करना चाहिए। सफलता के लिए वो लक्ष्य हमारा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर माचिस की तीलियां हैं, और माचिस की तीली में एक यही तीली जल रही है, मतलब हमको इनफ्लेमेबल बनना पड़ेगा।
इनफ्लेमेबल बनना पड़ेगा, ज्वलनशील बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, अगर हमें ब्रेक थ्रू गोल्स अचीव करने हैं तो। जब आप कभी अपने शहर में चलते हो तो आपको याद होगा, जो पेट्रोल लेके जो गाड़ियां आती हैं, बड़े बड़े टैंकर जो पेट्रोल लेके अपना शहर में घुसते हैं, डीजल लेके शहर में घुसते हैं, तो उनके ऊपर एक चीज लिखे रहती है, पीछे नोटिस लिखा रहता है। क्या लिखे रहता है? कि कीप अवे, दूर रहिए, दूर रहिए, इसके अंदर जो पदार्थ है वो ज्वलनशील इन्फ्लेमेबल पदार्थ है, आप जल सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। तो हमें हाईली इन्फ्लेमेबल होना पड़ेगा ताकि हमारी संगत में आके दूसरे लोग भी ज्वलनशील हो जाएं, ताकि दूसरे लोग भी जागृत हो जाएं। ज्वलनशील का मतलब हमें किसी को जलाना नहीं है। ज्वलनशील का मतलब में जो मेरा भाव है कहने का, मेरी जो फीलिंग है वो ये है कि एक जलती हुई तीली ही दूसरी बुझी हुई तीली को जला सकती है। एक जलती हुई माचिस की तीली ही हजारों मोमबत्ती को जला सकती है, या एक जलती हुई मोमबत्ती हजारों लाखों मोमबत्ती को जला सकती है। तो हमें उस तरीके से ज्वलनशील बनना पड़ेगा, इन्फ्लेमेबल बनना पड़ेगा। और हम इन्फ्लेमेबल तब बनते हैं, ज्वलनशील तब बनते हैं जब हमारे अंदर हरकत आती है, जब हमारे अंदर करंट आता है। जब हमारे अंदर करंट आता है, और आपको पता है कि अगर आपके अंदर करंट नहीं होगा, तो जिन तारों में करंट नहीं होता लोग वहां चड्डी बनियान सुखाने लगते हैं। आपको पता है कि जिन तारों में करंट नहीं होता वहां पर लोग अपने कपड़े सुखाने लगते हैं माय डियर फ्रेंड। और यही कारण है कि हमारे अंदर करंट नहीं है, इसलिए लोग अपने गंदे गंदे सवालों की चड्डी बनियान हमारे ऊपर सुखा देते हैं, हमको उल्टे सीधे मैसेज भेज देते हैं, हमको नेगेटिव कर देते हैं, हमारा सारा मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर करंट नहीं है। हमको अपने अंदर करंट लाना पड़ेगा, और करंट आता है एजुकेशन से, करंट आता है ट्रेनिंग से, करंट आता है प्राइमरी डेली एक्शन पीडीए से, करंट आता है प्रोसेस बेस्ड गोल के साथ काम करने से, करंट आता है ऐसे जूम मीटिंग के सेशन अटेंड करने से, करंट आता है जो व्यक्ति महीने के 20 लाख रुपए कमा रहा है वही बता सकता है कि 20 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं। करंट आता है उस व्यक्ति को सुनने से जो व्यक्ति 1 करोड़ की मर्सिडीज ले चुका है वही बता सकता है कि 1 करोड़ की मर्सिडीज कैसी आएगी। जिसके पास साइकिल भी नहीं है वो क्या बताएगा आपको कि 1 करोड़ की मर्सिडीज कैसे आएगी। लोग यकीन नहीं करते हैं। आज भोपाल में मेरी डाउनलाइन बहुत सारे लोगों को, भोपाल की जो मेरी टीम है बताती है कि हमारे सोलंकी सर है, उन्होंने 1 करोड़ की मर्सिडीज जी क्लास खरीदी है, टॉप मॉडल। तो बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कोई व्यक्ति 1 करोड़ की कार खरीद सकता है। बहुत सारे लोग तो वो कार को देखने आते हैं, वो कार को देखने आते हैं कि वाकई में खरीदी कि नहीं खरीदी, कि आदमी झूठ बोल रहा है। मेरी टीम बताती है कि हमारे सोलंकी सर ने जबरदस्त 2-2.5 करोड़ का बंगला बनाया है। चलिए आप देखिए, एकदम 1 नंबर बंगला, 1 नंबर ऑफिस है उनका। तो बहुत सारे लोग यकीन ही नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग से 2-3 करोड़ का बंगला इतनी पॉश कॉलोनी में बना सकता है। तो वो घर देखने के, भले वो काम नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते प्रोवेदा, लेकिन सिर्फ वो देखने आते कि सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो आपको हाईली इन्फ्लेमेबल बनना पड़ेगा, हाईली ज्वलनशील बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड इस इंडस्ट्री में आने के बाद। और आप हाईली इन्फ्लेमेबल तब बनोगे जब आपके पास नॉलेज का भंडार आएगा, ज्ञान का भंडार आएगा। और ज्ञान हमेशा अचीवमेंट के साथ अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को फेसबुक पे आप देखते हो, अचीवमेंट उनका 0 है, लेवल उनका 0 है, इनकम कुछ नहीं है, रैंक कुछ नहीं है, लेकिन कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज डाल डाल के वो अपने आप को बड़ा लीडर साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लीडर मत बनिए। आज इंडस्ट्री में 70-80% लीडर ऐसे हैं जिनका खुद का कुछ ज्ञान नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई माइंडसेट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। बस इधर उधर की चीजों को कॉपी पेस्ट करके वो एक बड़ा लीडर बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान अच्छा लगता है आपके अचीवमेंट के साथ माय डियर फ्रेंड। अगर आपके पास सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान आ जाएगा और अचीवमेंट नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, रैंक नहीं होगी, लेवल नहीं होगी, आपकी बड़ी टीम नहीं होगी, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है माय डियर फ्रेंड। और अचीवमेंट आ गया लेकिन ज्ञान नहीं है, अचीवमेंट आ गया लेकिन ज्ञान नहीं है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो धीरे धीरे वो अचीवमेंट आपका खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। आपकी रैंक तो रहेगी लेकिन इनकम आपकी 0 हो जाएगी, इनकम बहुत कम हो जाएगी। दोनों ही चीजें बराबर है। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए। लास्ट स्लाइड है दोस्तों, क्योंकि टाइम हो गया है, लगभग 1:30 बजने वाला है। लास्ट गोल जो है हमारा, लास्ट स्लाइड जो गोल की है वो है रिटर्न गोल्स। 4 पॉइंट, 4 टेक्निक जो मैं आज आपको बताने वाला था गोल सेटिंग में। 3 टेक्निक तो मैंने आपको बता दी।
3 टेक्निक में चौथी टेक्निक है रिटर्न गोल्स। चौथी टेक्निक है रिटर्न गोल्स। न्यू ईयर न्यू गोल्स। माय डियर फ्रेंड, बड़ी छोटी बात है, बड़ी सिंपल बात है, रिटर्न गोल्स। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुत से लोग आपको ऐसे इंडस्ट्री में मिलेंगे जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक गोल भी अपना रिटर्न नहीं किया। एक गोल भी, सिंगल, नॉट ए सिंगल गोल है जो आप करना चाहते हैं। कोई भी सपना हो सकता है आपका, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। 10,000 रुपए महीना भी कमाना है ना अगर प्रोविडेंट इंडिया से, तो ये भी एक सपना है। 1 लाख रुपए भी कमाना है तो ये भी एक सपना है। एक छोटी मोटी अच्छी बाइक खरीदनी है, ये भी एक सपना है। अच्छा घर लेना है, ये भी एक सपना है। अच्छी कार लेना है, ये भी एक सपना है। कुछ भी जो आप सोच सकते हैं अपनी लाइफ में, जो नहीं कर पाए अभी तक, जो दूसरों को करते हुए आप देख रहे हो, वो काम अगर आप अगले 6 महीने 1 साल में करना चाहते हैं तो वो आपका एक सपना है। ऐसे अपने कुछ सपनों की लिस्ट को रिटर्न करिए, अपनी कुछ एक सपनों की लिस्ट बनाइए, एक डायरी बनाइए। ठीक है, जैसे देखिए मेरी भी एक डायरी है खुद की जो आपको दिख रही है। ये मेरी भी एक डायरी है जो मैंने बना रखी है, और इसमें मेरे जो सपने पूरे हो गए उनके अलावा वो सपने भी अभी मैंने लिखे हैं जो मैं अब आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में पूरे करूंगा, क्योंकि मेरे सपनों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे अपने और दूसरे सपने भी पूरे करने हैं, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उनके लिए मैं रोज प्लानिंग कर रहा हूँ, उनके लिए मैं प्राइमरी डेली एक्शन में भी काम करता हूँ। तो दोस्तों गोल्स को रिटर्न करिए, क्योंकि गोल सेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ही यही है कि आपके गोल जो है वो रिटर्न में होना चाहिए, डायरी में होना चाहिए। ठीक है, और उस रिटर्न होने के बाद ये आपके एक रिजल्ट ओरिएंटेड बेस्ड गोल हो गए। उसके बाद प्रोसेस बेस्ड गोल के तहत कैसे उनको अचीव करना है वो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया, क्योंकि लोग रिजल्ट बेस्ड गोल की बात करते हैं लेकिन प्रोसेस बेस्ड गोल की कोई बात नहीं करता कि भैया उस गोल को प्रोसेस में कैसे लेके आना है, कैसे मैं 1 साल 2 साल में कार ले पाऊंगा, वो कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे माइक्रो स्टेप क्या लेना है, मुझे बड़े स्टेप क्या लेना है, मुझे छोटे स्टेप क्या लेना है, मुझे पीडीए में क्या करना है, प्राइमरी डेली एक्शन में क्या करना है, ये चीजें मुझे समझना चाहिए। मुझे अपनी हेल्थ के हिसाब से क्या करना है, अपने नॉलेज अपने स्किल के हिसाब से और बिजनेस एक्टिविटीज के हिसाब से मुझे रोज क्या करना है, ये सब चीजें प्रोसेस बेस्ड गोल में आती है। ब्रेक थ्रू गोल जो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू गोल्स नहीं है, अगर आप गोल को ब्रेक थ्रू नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों कोई मतलब नहीं इस इंडस्ट्री को करने का। आज मैं क्यों मोटिवेट रहता हूं कि मैंने पहले एक अपना अच्छा ड्रीम होम बनाया, ठीक है, अच्छी धूमधाम से अपनी शादी करी, ठीक है, अपने पैसों से करी, ठीक है, मेरे घर वाले करते, अगर मैं नहीं कमाता वो भी करते, लेकिन मैंने उनको मौका नहीं दिया, मैंने खुद करा। ठीक है, मैंने और भी बहुत सारे काम किए, ठीक है, बहुत सारी कई चीजें जैसी मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, वो बताने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, फिर मैंने अपनी एक बढ़िया ड्रीम कार जो मैं लेना चाहता था, मैं आपको बताऊं कि ये कार मैंने क्यों ली। मैंने अभी दिल्ली ट्रेनिंग में भी बताया था और मुरादाबाद के इवेंट में भी बताया था कि मैंने ये कार मर्सिडीज इसलिए ली थी कि आज से लगभग 12 साल पहले, मतलब 12 साल के पहले तक मेरे पास मर्सिडीज का ड्रीम नहीं था, मैंने रिटर्न नहीं किया था। लेकिन एक बार मैं जब जा रहा था पैदल रास्ते में अपने दोस्तों के साथ भोपाल में, ठीक है, थोड़ा सा टाइम पास के हिसाब से चाय माय पीने के लिए मार्केट में, तो मैंने देखा कि एक मर्सिडीज कार धीरे से, ज्यादा नहीं 20-30 की स्पीड से धीरे धीरे निकल के गई। लंबी कार, जैसे मैंने ई क्लास ली है ऐसे लंबी कार ली, और उस कार में पीछे हस्बैंड वाइफ उसके मालिक बैठे थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, और आगे की सीट पे एक कुत्ता था, एक बड़े बाल वाला झबरीले बाल वाला कुत्ता था, और गिलास खुला हुआ था उस कार का। ठीक है, जहां पर कुत्ता ड्राइवर के बगल में बैठा था, और कुत्ता गिलास के बाहर अपनी गर्दन निकाल के, अपना जबान निकाल के बड़ा मुस्कुरा रहा था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुस्कुरा रहा है, और वो कुत्ता, मुझे ऐसा लगा कि वो कुत्ता इसलिए मुस्कुरा रहा है कि मैं कुत्ता होके 1 करोड़ 2 करोड़ की मर्सिडीज में हूँ और तुम साले 6 फीट के आदमी हो, 84 लाख योनियों के बाद भगवान ने तुमको मनुष्य का जीवन दिया और तुम पैदल बेकार घूम रहे हो। मुझे ये लगा कि कुत्ता मुझे ये बोल रहा है कि मैं कुत्ता होके मर्सिडीज में हूँ, 1 करोड़ की 2 करोड़ की मर्सिडीज में मैं कुत्ता होके हूँ, और तुम 4 फीट 5 फीट 6 फीट के इंसान होके 84 लाख योनियों के बाद भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है, तुम बेकार घूम रहे हो, तुम्हारे पास मर्सिडीज नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि कुत्ता मुझको ये बोल रहा है, और मैंने तभी अपना गोल लिया था
ठीक है, आज से लगभग 12 साल पहले की मैं मर्सिडीज लूंगा, और ये 1 करोड़ की मर्सिडीज लेने में मुझको 12 साल लग गए दोस्तों, 12 साल। आपको क्या लग रहा है कि मेरे पास पैसा आया और मैंने मर्सिडीज ले ली? नहीं, ये मेरा एक प्लानिंग था, और मेरे दिमाग में बात थी कि अगर एक कुत्ता मर्सिडीज में बैठ सकता है तो हम तो इंसान है, हम क्यों नहीं बैठ सकते? उस मर्सिडीज को हम क्यों नहीं चला सकते? उस मर्सिडीज में हमारी बीवी क्यों नहीं बैठ सकती? उस मर्सिडीज में हमारे बच्चे क्यों नहीं बैठ सकते? उस मर्सिडीज में हमारी टीम क्यों नहीं बैठ सकती? तब जाकर ये चीजें ऐसी नहीं है। इन चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं, उनको रिटर्न अपनी डायरी में लिखते हैं, फिर उसके लिए प्रोसेस के साथ काम करते हैं, प्राइमरी डेली एक्शन करते हैं, ये चीजें जब करते हैं तब जाके गोल सेटिंग होती है, तब जाकर गोल सेटिंग होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो महाभारत में आप लोग देख चुके हैं अर्जुन का, कि जब गुरु द्रोणाचार्य से सारे पांडव और कौरव सब लोग एजुकेशन ले रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, हथियार चलाने की धनुर्विद्या ले रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति सामने उस चिड़िया को निशाना नहीं लगा पाया। किसी को पत्ती दिख रही, किसी को पीछे पहाड़ दिख रहा, किसी को फल दिख रहा, किसी को कुछ दिख रहा, लेकिन अर्जुन ने सीधे चिड़िया की आंख में निशाना लगाया, क्योंकि अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही। दैट इज ए गोल सेटिंग। अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, सिर्फ आंख दिख रही थी चिड़िया की। तो माय डियर फ्रेंड, हमें वो चिड़िया की आंख दिखना चाहिए, हमें चिड़िया के पर नहीं दिखना चाहिए, चिड़िया के पैर नहीं दिखना चाहिए, चिड़िया का मुंह नहीं दिखना चाहिए, पीछे पहाड़ नहीं दिखना चाहिए, बगल में फल लगाए वो नहीं दिखना चाहिए, पत्ते नहीं दिखना चाहिए, हमें चिड़िया की आंख दिखना चाहिए अर्जुन की तरह। ये महाभारत का ये जो वाक्य है ये सिखाता है कि वाई गोल सेटिंग। महाभारत की ये प्रसंग ये सिखाता है कि क्यों गोल सेटिंग जरूरी है। तो हमें अपना वो टारगेट, अपना वो ड्रीम, हमें वो मछली की आंख, हमें वो चिड़िया की आंख दिखना चाहिए जो हमें टारगेट करना है, जो हमें हिट करना है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ आप लोगों ने बहुत आसानी से इस ट्रेनिंग को समझा होगा। और ये हमारा जो अब तक का था द आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, उसका पहला सेशन था जो आज आपके सामने मैंने लिया है, गोल सेटिंग। और मैंने बहुत कम शब्दों में, देखिए गोल सेटिंग पे अभी मैं 2 घंटे और बोल सकता हूँ, मैं गोल सेटिंग पे अभी 2 घंटे और बोल सकता हूँ माय डियर फ्रेंड, 3 घंटे भी बोल सकता हूँ, 4 घंटे भी बोल सकता हूँ, 5 घंटे भी बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने बहुत शॉर्टकट करके, बहुत मोटी मोटी बातें करके आपको ये पीपीटी बनाकर समझाने की कोशिश की कि मैंने कैसे किया। मैं कभी वो नहीं बताता जो मैं कहीं से देख के नकल करके आया हूं, मैं वो बताता हूं जो मैंने किया। मुझे दूसरे का नहीं पता, दूसरे ने मर्सिडीज कैसे ली, दूसरे ने बंगला कैसे बनाया, मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। भैया मैंने कैसे बनाया, मैं तो ये करता था, ये कर सकते हो तो कर लो, मैं वो बताता हूँ। जो मैंने नहीं किया वो मैं कभी नहीं बताता, जो मैं करता हूं मैं वही चीज, वही टॉपिक, वही पॉइंट अपनी ट्रेनिंग में बताता हूं। क्योंकि जो काम मैं नहीं करता वो मुझे आपको बताने का हक नहीं है, झूठ बोलने का हक मुझको नहीं है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं कि मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य मैं आपको बोल दूं और मैं खुद लक्ष्य से नहीं नहाता और आप लोग नहा रहे, तो वो काम नहीं है। कुल मिलाकर हमने जैसे अचीवमेंट किया, आपके सामने मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, ठीक है, आपके सामने ही ये सारे अचीवमेंट हो रहे हैं, आगे भी होंगे। और कैसे वो अचीवमेंट मैंने करे हैं उसको मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से, नए जमाने के हिसाब से एक अच्छी पीपीटी में तैयार करके सजाकर आपके सामने रखा है। अगर मेरी इस पीपीटी से गोल सेटिंग वाले मामले में आप कुछ सीख सकते हैं तो इस पहले स्टेप को पूरा करिए। फिर अगले सेशन में, अगली मीटिंग में मैं आपको द आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के नेक्स्ट 2 पार्ट जो है, नेक्स्ट 2 फंडामेंटल जो है वो बताऊंगा, जो गोल सेटिंग के बाद आते हैं। वो कैसे करना है, वो क्या होंगे, वो मैं आपको, उसका पोस्टर 1-2 दिन में आपके बीच में आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। हम संडे के दिन मीटिंग करेंगे, सही टाइम यही टाइम करेंगे 12 बजे, और सेम प्री रजिस्ट्रेशन करके आपको करना होगा। इसलिए अपनी टीम के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करना सिखा दीजिए, और रजिस्ट्रेशन करके मीटिंग में एंटर कैसे होना है ये सिखा दीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको द आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में गोल सेटिंग के बाद दूसरे 2 काम जो जरूरी है वो कैसे करना है, उसका तरीका क्या है, बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके लिए उन्हें फॉलो करना, उन्हें कॉपी करना बहुत आसान हो जाए। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोगों ने आज अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभारी हूं कि आपने इस मीटिंग को आज सुना, और जो भी नॉलेज गेन किया होगा, जो भी कुछ नोट किया होगा डायरी में या स्क्रीनशॉट किए होंगे मेरी बातों के, उनको देखते रहिए। और सिर्फ रिजल्ट बेस्ड गोल पे काम मत करिए, जो आज एक नई चीज मैंने आपको सिखाई है, वर्क रिजल्ट बेस्ड गोल पे नहीं करना है, वर्क हमें रिजल्ट बेस्ड गोल के साथ प्रोसेस बेस्ड गोल पे करना है। और प्रोसेस बेस्ड गोल में क्या क्या चीजें आती है वो मैंने आपको स्लाइड बाय स्लाइड बता दी। अब काम आपका है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ,
मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ तकलीफ आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसे कैसे करना है, ये समझ में नहीं आया, तो वो तरीका भी मैं आपको समझा सकता हूँ कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मोहन जी, मैं चाहता हूँ आप मुझे अपना ओवर ट्यून में कर रहा हूँ और आप इस मीटिंग को क्लोज करें जल्दी से जल्दी। और मोहन रावत जी रोज 9 PM का शो करते हैं, अपना डेली प्लान शो जो बीओपी होती है, उसके लिए मैं चाहूंगा मोहन जी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पे ले रखी है। पूरे भारत में हमारी टीम मोहन जी की मीटिंग देखकर फायदा ले रही है, और मोहन जी निस्वार्थ भावना से बिना स्वार्थ के सबके लिए काम करते हैं। रोज टाइम निकालना 1 घंटे कोई आसान बात नहीं है, अपना डाटा सर्च करना, रोज अपना टाइम देना, रोज तैयार होकर बैठना इतना आसान बात नहीं होती है। तो मोहन जी ने ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और मोहन जी, मेरी जो टीम है प्रोवेदा इंडिया में, ठीक है, उस टीम के एक होनहार और एक जबरदस्त लीडर है, जो मुझे लगता है इनका फ्यूचर, इनका भविष्य बड़ा ही ब्राइट है, बड़ा ही जबरदस्त है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाइज और जो भी डायरेक्ट सेलिंग में करने के लिए, सफल होने के लिए जो जरूरी पॉइंट होते हैं, जरूरी चीजें होती हैं, उन सबको ये फॉलो करते हैं। और मैं समझता हूँ और भी बहुत सारे लोग इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे हमारे सामने अब आते जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है, प्रोवेदा इंडिया में हम सबके लिए खुशखबरी है कि एक महिला डायमंड, एक लेडी डायमंड का आगमन हो चुका है। अभी कल ही हमारे प्रोवेदा परिवार में अभी तक जितने भी डायमंड थे सभी पुरुष थे, सभी मतलब जेंट्स थे, लेकिन हमारी टीम से, ठीक है, हमारी टीम से एक लेडी डायमंड मणिपुर इम्फाल में आ चुकी है, मिसेज रचेल, जिनको आपने कल देखा फोटो में। और मैं चाहूंगा कि मैडम रचेल के लिए हम सब लोगों को एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए कि जिन्होंने एक महिला होकर पार्ट टाइम करते हुए बिजनेस को घर के अलावा डायमंड का लेवल प्रोवेदा इंडिया में अचीव किया, और पर मंथ 3 से 4 लाख रुपए की इनकम ले रही है। रचेल मैडम की इनकम भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, रचेल मैडम की इनकम जो है पर मंथ 3 से 4 लाख रुपए के बीच में आती है, ठीक है। जोरदार तालियां रचेल मैडम के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए। और मैं देख रहा हूँ हमारी टीम में आज इस मीटिंग में 400 लोगों में काफी सारी लेडीज हैं, और मैं चाहता हूँ कि सभी लेडीज लोग डायमंड लेवल अपना कंप्लीट करें, महीने में 3-4 लाख रुपए कमाएं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। मेरा जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए आप सब लोग बताएं, और मैं अपना सपोर्ट अपने लेवल पे देता रहता हूँ। ये मेरी गारंटी है कि डायरेक्ट सेलिंग में बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज खोद के मैं आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है। और सफल होने के लिए जो जरूरी चीज है, देखिए बिजनेस में सफल होने के लिए प्लान से कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूं, प्लान से कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता, प्रोफाइल से कुछ नहीं होता। भाई साहब, लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि वो प्लान अच्छा है तो मैं सफल हो जाऊंगा, वो प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं सफल हो जाऊंगा, वो प्रोफाइल बड़ा है, वो बहुत अमीर आदमी की कंपनी है, वो सफल हो जाऊंगा। ना तो आप प्लान से सफल हो सकते हो, ना प्रोडक्ट से हो सकते हो, ना प्रोफाइल से हो सकते हो। इस बिजनेस में सफल आप हो सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप से, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको बता देता हूँ। मेंटरशिप के बिना आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल तब काम करेगा जब आपकी मेंटरशिप, आपका गाइडेंस अच्छा होगा। आपको एक अच्छा मेंटर बनना पड़ेगा, और किसी अच्छे मेंटर के साथ आपको उनके गाइडेंस में काम करना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हो। और ये बिजनेस चलता है वर्किंग कल्चर से, जो वर्किंग कल्चर में डे बाय डे आपको बताता रहता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, जो आगे अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि वर्किंग कल्चर कैसा होता है और क्या क्या चीजें होती है बिजनेस को सफल करने के लिए। जो दिल्ली में हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग करी, उसमें वर्किंग कल्चर पे बात करी। उस मीटिंग के बाद मैं देख रहा हूँ बहुत जबरदस्त लोगों में चेंज आया है, रिस्पॉन्स आया है। आज की मेरी 400 लोगों ने मीटिंग अटेंड करी, मुझे पता है 400 लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। आज की मेरी मीटिंग 400 लोगों ने अटेंड करी, मुझे पता है 400 लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस 400 में से मैं गारंटी दे रहा हूं 50 लोगों को खतरनाक फर्क पड़ने वाला है। कम से कम 50 लोग पूरी तरह से अपने आप को चेंज करने वाले हैं, और ये 50 लोग आने वाले साल 2 साल में प्रोवेदा के डायमंड बनने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। मुझे वो 50 लोग चाहिए, लेकिन वो 50 लोगों को सुनाने के लिए, वो 50 लोगों को समझाने के लिए, वो 50 लोगों को बताने के लिए हमें 500 लोगों की मीटिंग करना पड़ेगी। उसमें से 50 लोग निकलते हैं, उसमें से 50 लोग निकलते हैं। और वो 50 लोग कौन होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वी डोंट नो, हम सबको नहीं पता। वो 50 लोग आपके सामने आ जाएंगे जो ऐसी ट्रेनिंग का फायदा लेकर, ऐसी ट्रेनिंग को फॉलो करके अपने वर्किंग कल्चर को, अपने डेली वर्किंग कल्चर को, अपनी एजुकेशन को, अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं। माइंडसेट का बिजनेस है ये, प्लान का बिजनेस नहीं है, प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट का बिजनेस है दोस्तों, सिर्फ माइंडसेट का बिजनेस। तो वैसी मेंटरशिप में आपने अपना माइंडसेट जैसा कर लिया, बाकी सारी चीजें तो झक मार के आपके पीछे भाग कर आएंगी, ये मेरी गारंटी। झक मार के आपके पीछे भाग के आएंगी, जैसे आज हमारे पीछे आती है। तो मैं अपनी मीटिंग को खत्म करता हूं। मोहन जी, ओवर द ट्यून, प्लीज मीटिंग को क्लोज करें। थैंक यू, जय हिंद, जय प्रोवेदा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का जो सेशन हम लोगों तक डिलीवर किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
और बहुत सारी चीजें हम लोगों को आज सीखने को मिली। बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो आज मैंने गोल सेटिंग पे देखा, लगभग 3 साल मुझे हो चुके हैं और आज तक गोल सेटिंग पे ऐसा ट्रेनिंग मुझे देखने को नहीं मिला कि जो प्रोसेस ओरिएंटेड गोल कैसे सेट करें। उस पर बहुत सारी चीजें आपने बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा सभी लोगों से कि मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं और आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आज की इस मीटिंग से मैं हमारे ग्रेट अपलाइन धर्मेंद्र सोलंकी सर को आज की इस मीटिंग से विदा करेंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और सर को जबरदस्त थैंक यू करें। थैंक यू सो मच। जय